ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 691। डार्क डेमोनिक आई। अनुवादक एटलस स्टूडियोज। संपादक एटलस स्टूडियोज। वांग बाओले ने पहली बार अपने डार्क ड्रीम में डेमोनिक आई आर्ट के बारे में पढ़ा था। यह एक अजीब और विचित्र रहस्यवादी कला थी जो एक प्राचीन सभ्यता से उत्पन्न हुई थी जो अब विलुप्त हो चुकी थी। इसके अभिलेख इसके नवजात आत्मा क्षेत्र तकनीकों तक ही सीमित थे। डार्क सेक्ट ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इसकी अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी शक्ति के कारण इसे 3 सबसे शक्तिशाली नवजात आत्मा क्षेत्र रहस्यवादी कलाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था जो डार्क सेक्ट ने कभी देखी थी। वास्तव में जब डार्क आर्ट के साथ अभ्यास किया जाता है तो यह एक ऐसी शक्ति प्रदर्शित करता है जो इसे सबसे शक्तिशाली रहस्यवादी कला बनाता है जिसे संप्रदाय ने नवजात आत्मा क्षेत्र में कभी देखा था। इसे केवल एक व्यवहारिक रहस्यवादी कला के रूप में छोड़ दिया गया था क्योंकि यह अधूरा था। रहस्यवादी कला हत्या पर केंद्रित थी। इसके 5 स्तर थे। प्रत्येक नए स्तर पर साधक की साधना में परिवर्तन होता था, साथ ही उसकी शारीरिक शक्ति और गति में भी। प्रत्येक स्तर पर बाद के 2 स्तर दोगुने हो जाते थे। सैद्धांतिक रूप से तीसरे स्तर पर पहुंचने वाला साधक रहस्यवादी कला पर पहली बार शुरू करने की तुलना में 8 गुना अधिक मजबूत और तेज होता था। रहस्यवादी कला के 5वें स्तर पर पहुंचने पर यह बढ़कर 32 गुना हो जाता था। पहला स्तर प्रारंभिक चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र में रहने वाले के लिए था, दूसरा मध्य चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र में रहने वाले के लिए था, तीसरा स्तर देर से चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र में रहने वाले के लिए था और चौथा पूर्ण नवजात आत्मा क्षेत्र में रहने वाले के लिए था। इस स्तर पर व्यक्ति की साधना अविश्वसनीय होगी। फिर रहस्यवादी कला का अंतिम चरण था 5वां स्तर। स्तरों के माध्यम से ऊपर उठने का पारंपरिक तरीका था सामान्य प्रशिक्षण के माध्यम से और एक शॉर्टकट। बाद वाले में हत्या करना शामिल था। जितना अधिक कोई व्यक्ति हत्या करता उतना ही अधिक शक्तिशाली होता और उतना ही अधिक पागल होता। वास्तव में हत्या करना इस रहस्यवादी कला का अभ्यास करने का सच्चा तरीका था। अभिलेखों में कहा गया है कि इस रहस्यवादी कला का अभ्यास करने के शुरुआती चरणों में साधक अपने शरीर के बाहर एक सफ़ेद आंख को बुला सकता था। हालांकि ये साधारण साधकों के लिए था। यदि कोई इस रहस्यवादी कला का अभ्यास करने से पहले डार्क आर्ट का अभ्यास करता है तो जो आंख बुलाई जाती है वह एक काले रंग की डार्क डेमोनिक आंख होगी। वैंग बाओले के पीछे प्रकट हुई ठंडी भयानक दिखने वाली आंख की तरह। अब केवल एक ही बची थी, लेकिन हर व्यक्ति को मारने के साथ वह उनकी लाश से उनकी ईश्वरीय आत्मा को बाहर निकालने में सक्षम होगा, जो फिर अगली राक्षसी आंख में बदल जाएगी। प्रत्येक राक्षसी आंख जादू को दूर कर सकती है। इसके विनाश से एक अविश्वसनीय शक्ति निकलती है। यह उस व्यक्ति को उड़ाने के बराबर होगा जिसकी ईश्वरीय आत्मा को पहले स्थान पर राक्षसी आंख बनाने के लिए निकाल दिया गया था। ये डार्क आर्ट के लिए एकदम सही मैच लगता है। वास्तव में ये फ्लेम स्नैच के साथ भी अच्छी तरह से काम करता है। वांग बाओले गहरी ध्यान में बैठे थे, उनकी आंखें बंद थीं और वे राक्षसी नेत्रकला का अभ्यास कर रहे थे। उनके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। उन्होंने अपने फ्लेम स्नैच के बारे में सोचा। फ्लेम स्नैच एक और रहस्यवादी कला थी जो दूसरों को मारने पर केंद्रित थी। इसका अभ्यास करने की कुंजी जीवित प्राणियों के रक्त और मांस को अवशोषित करना था। ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति का भौतिक शरीर मजबूत होता है और उसकी साधना बढ़ती है। वांग बाओले ने इसे इस तरह से अनुकूलित किया था कि उनका थाइस्ट कवच मुख्य पात्र बन गया जो फ्लेम स्नैच द्वारा अवशोषित की गई किसी भी चीज के लिए पात्र था। इसके परिणामस्वरूप फ्लेम स्नैच और उनके थाइस्ट कवच के बीच विलय हो गया और एक बाहरी कलाकृति का निर्माण हुआ जो उनके शरीर से अलग थी। इसकी अपनी सीमाएं थीं। फ्लेम स्नैच की सीमाएं हैं लेकिन राक्षसी आंख की नहीं, वांग बाओले ने खुद से कहा। ऐसा लग रहा था कि उनका मन किसी चीज पर स्थिर हो गया था और जैसे ही उन्होंने अपना थाइस्ट कवच हटाया उनके मन में शांति छा गई। उनके शरीर का मांस का पहाड़ तुरंत धुंध के संपर्क में आ गया। वह एक विशाल प्राचीन जानवर की तरह लग रहा था जो शक्ति की ऐसी लहरें छोड़ रहा था जो किसी के दिल में आतंक पैदा कर सकती थीं। मध्य चरण नवजात आत्मा क्षेत्र साधना की लहरें उसके शरीर से निकल रही थीं। वह लगभग मध्य चरण नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर पर था। उसके शरीर में आत्मा वसा में आध्यात्मिक ऊर्जा के विशाल भंडार थे। ये वैंग बाओले के राक्षसी नेत्रकला में उद्यम के लिए आधार बनेगा। जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ी उसके पीछे मंडराती काली आंख और अधिक स्पष्ट होती गई। इससे एक ठंडक निकलती थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी। साथ ही उसका शरीर आकार में छोटा होने लगा। आत्मिक वसा की विशाल मात्रा तुरंत आत्मा क्यूई में बदल गई जो उसके पीछे राक्षसी आंख में बह गई। यह एक सरल सीधा अवशोषण नहीं था। अतीत में वैंग बाओले के पास केवल साधना थी लेकिन कोई साधना तकनीक नहीं थी। हालांकि अब उसने उस साधना तकनीक पर फैसला कर लिया था जो उसकी साधना के मार्ग को निर्धारित करने वाली थी। राक्षसी नेत्रकला सक्रिय हो गई थी। उसका शरीर अपने मूल कणों में टूट गया जो पुनः संरचित और परिष्कृत हो गए जैसे ही उसने स्वयं को राक्षसी नेत्रकला के मार्ग पर आगे बढ़ाया। वांग बाओले का आकार एक पल में आधा हो गया। वह राक्षसी नेत्रकला के पहले स्तर पर पहुंच गया था।
उसकी साधना आखिरकार वास्तव में प्रारंभिक चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंच गई थी। उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। राक्षसी नेत्रकला ने उस पर अपना काम जारी रखा। उसका शरीर आकार में सिकुड़ता रहा। जल्द ही वह फिर से एक साधारण व्यक्ति के आकार का हो गया और वह राक्षसी नेत्रकला के दूसरे स्तर पर भी पहुंच गया। उसके दिमाग में विस्फोट हो गए, गड़गड़ाहट की तरह। उसके पीछे खड़ी राक्षसी आंख और अधिक स्पष्ट हो गई थी, असली लग रही थी। इसे देखने वालों के दिलों में यह आतंक पैदा कर देती। वान बाओले की राक्षसी नेत्रकला के साथ प्रगति यही नहीं रुकी। उसने अंतिम महान महल में आत्मा क्यूई का एक विशाल भंडार जमा कर लिया था। उसके शरीर में संग्रहित आत्मा वसा शायद समाप्त हो गई थी, लेकिन उसके मेरिडियन में अभी भी आत्मा क्यूई का खजाना था जो राक्षसी नेत्रकला के तीसरे स्तर की ओर उसकी चढ़ाई को बढ़ावा दे रहा था। उसे केवल 10 बार गिनती करनी पड़ी। वान बाओले के शरीर के अंदर की साधना आखिरकार थम गई। ये राक्षसी नेत्रकला के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई थी, जिससे राक्षसी नेत्रकला दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पर चली गई। देर से नवजात आत्मा का क्षेत्र। वान बाओले हिंसक रूप से कांप उठा। एक शक्तिशाली आभा जो उसके पास पहले कभी नहीं थी, उससे अधिक मजबूत और अधिक केंद्रित थी, उसके शरीर से फूट पड़ी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो दृष्टि में आने वाली हर चीज को अभिभूत करने की धमकी दे रही थी। उसके चारों ओर लाल धुंध में दिखाई देने वाले भयावह चेहरे विस्फोटों का जवाब देने लगे। उनके भाव बदल गए। उनके चेहरों पर सम्मान, भय और विस्मय था और वे पीछे हटने लगे। वे वान बाओले से बर्फीली ठंडक और उसकी पीठ पर पहरा दे रही खौफनाक काली आंख को महसूस कर सकते थे। इसने उनके अंदर एक खूंटे की तरह डर पैदा कर दिया। डाक आग द्वारा रंगी गई आत्मा ऊर्जा की किरणें जो वान बाओले से निकलती रहीं, क्योंकि वह अपनी साधना जारी रखता था, जिससे वे भी डर गए। वे पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। अगर विकल्प दिया जाता तो ज्यादातर आत्माएं वान बाओले से दूरी बनाए रखतीं। फिर भी लाल धुंध उनकी जेल थी जो उनकी संख्या बढ़ने के साथ उन्हें अंदर फंसाती रही, जिससे वे बच नहीं पाए। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वान बाओले के जरिए ही लगता था। वे या तो उसे खा सकते थे या उसके द्वारा खाए जा सकते थे। आत्माएं तेजी से बिखरती गईं। आत्मा संचार विनाश की इच्छा उन्हें मजबूर करती रही और खींचती रही। लाल धुंध के भीतर इकट्ठा हुई आत्माएं संघर्ष करने लगीं और पागल हो गईं। उनकी हताशा और गुस्सा बढ़ता गया। पूरा लाल धुंध भावनाओं से उबलने लगा। दाओवादी यूरेन ने घटनाओं की इस श्रृंखला की उम्मीद नहीं की थी। चीलिन और अन्य कभी न खत्म होने वाले कबीले आत्मा नाली क्षेत्र के साधक, साथ ही दाओ पैलेस के साधक जो वर्तमान में अपने युद्धपुतों पर गहन ध्यान में थे, जिनकी आत्माएं लगातार सरणी गठन द्वारा सूख रही थीं, सभी उस राक्षस से अनजान थे जिसे वे पाल रहे थे। हालांकि जिस धुंध में वान बाओले फंसे हुए थे, उसकी उथल-पुथल भरी स्थिति फैंग क्यूरन को कैद करने वाली धुंध से तुलना करने पर स्पष्ट थी। ये कुछ ऐसा नहीं था जो चीलिन और अन्य लोगों की नज़रों से बच सकता था। जिस लाल धुंध में फैंग क्यूरन फंसे हुए थे, वह वान बाओले की तुलना में बहुत शांत थी। कोई नहीं बता सकता था कि अंदर क्या चल रहा था। फिर भी वे अभी भी लाल धुंध से निकलने वाली अजीबोगरीब आत्मिक ऊर्जा की तरंगों को महसूस कर सकते थे। लाल धुंध की उपस्थिति में स्पष्ट अंतर ने उनका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अंदर वास्तव में क्या चल रहा था, इसकी जांच करने की क्षमता के बिना चीलिन और अन्य लोग केवल भौहें सिकोड़कर देख सकते थे। लाल धुंध ने न केवल उनके बंदियों को कैद कर लिया, बल्कि इसने बंदी बनाने वालों को भी बाहर रखा और वे ये समझने में असमर्थ थे कि अंदर क्या हो रहा था। शायद यह वान बाओले की विशेष परिस्थितियों के कारण है। चीलिन और उसके साथी कबीले के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। कई बार आवाज़ें आने के बाद भी वे बेचैन महसूस करते रहे। अंत में उन्होंने इस मामले पर दाओवादी यूरान के विचार जानने का फैसला किया। वे ऐसा ही करने वाले थे। तभी लाल धुंध के अंदर वान बाओले, जो ध्यान में बैठे थे और अभी अभी पूरी तरह से ठीक हुए थे, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। धुंध में उनके चारों ओर के चेहरे अचानक हिंसक रूप से कांप उठे। वे चीखने के कगार पर लग रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के मारे अपनी चीखें रोक ली थीं। वे कांप रहे थे, उनके चेहरे पर विस्मय की भावना थी। ऐसा लग रहा था जैसे वान बाओले का एक भी शब्द उनकी मौत तय कर सकता है। वान बाओले की ठंडी आंखें उनके आसपास की आत्माओं पर घूम रही थीं। उन्होंने अपना दाहिना हाथ धीरे से उठाया, उनकी आंखों में एक बर्फीली चमक चमक रही थी। फिर उनका हाथ नीचे हुआ और उनकी उंगली आगे की ओर इशारा कर रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी उनकी इच्छा धुंध के अंदर हर आत्मा में उनके इशारों के माध्यम से ही प्रसारित हो रही थी। वे कांप उठे और अचानक पीछे मुड़ गए। वे सैनिकों की तरह थे जिन्हें अभी अभी अपना आदेश मिला था, जो अचानक बाहर की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़े। लाल धुंध में ऐंठन हुई और हिंसक रूप से गड़गड़ाहट हुई। ये बिना रुके बाहर की ओर फैलती गई। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण फट सकती है। धुंध के अंदर अनगिनत चेहरे चीखते और संघर्ष करते देखे जा सकते थे। पागलपन उनके भावों को विकृत कर रहा था। जब उन्होंने ये देखा तो चीलिन और अन्य लोगों के चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई।
उन्हें सहज रूप से अपने पेट में खतरे की गड़गड़ाहट महसूस हुई। इससे पहले कि वे करीब से देख पाते, एक अकल्पनीय शक्ति का विस्फोट हुआ। यह एक सुनामी थी जो अपनी लहरों के नीचे सब कुछ खींचने की धमकी दे रही थी और ज्वालामुखी विस्फोट की तरह भूमि को अलग करने की धमकी दे रही थी। लाल धुंध अब पागल आत्माओं को रोक नहीं सकती थी। इसकी बाहरी परतें विघटित होने लगी, उग्र लहरों की तरह बाहर की ओर बढ़ीं और हर जगह फैल गईं। 4 सोल कंडित क्षेत्र साधकों ने हमले का खामियाजा भुगता। वे बच नहीं सके और उन्होंने पाया कि प्रतिक्रिया उनके चेहरे पर सीधे वार कर रही थी, क्योंकि वे हिंसक रूप से कांप रहे थे और बार बार पीछे हट रहे थे। उनके चारों ओर युद्धपोत बच्चों के खिलौनों की तरह थे जो दूर अंतरिक्ष में बह गए और फेंक दिए गए। कुछ पल के लिए अराजकता छा गई। चीलिन और अन्य साधकों के चेहरे पर भय का भाव छा गया। जो आत्माएं लाल धुंध से बचकर बाहर निकली थीं, वे फिर लाल धुंध की ओर मुड़ गईं। उन्होंने सीधे धुंध में देखा, अपने सिर नीचे किए और घुटनों के बल बैठ गईं। यह एक मन को झकझोर देने वाला दृश्य था। धुंध की गहराई से एक लंबा पतला व्यक्ति उभरा और लंबे बालों से भरा सिर उसकी पीठ पर धीरे धीरे बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। ये वांग बाओले था। आपकी बदौलत मैंने साधना के उस मार्ग पर चलने का फैसला कर लिया है जिस पर मैं चलने जा रहा हूँ। एक ठंडी आवाज़ जो बर्फ से सनी हुई थी सभी के दिमाग में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि यह नजर आने वाली हर चीज़ को जमा सकती है। वांग बाओले के पीछे एक काली आंख की अलग आकृति दिखाई दी। यह एक भयानक दृश्य था। वांग बाओले, एक अजीब काली आंख और वांग बाओले की अजीब डरावनी आकृति ने सोल कंडित क्षेत्र के साधकों के चेहरों पर भय की चमक पैदा कर दी। उनकी आंखों में अविश्वास की चमक थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग बाओले खुद को लाल धुंध से मुक्त कर लेंगे। अनगिनत आत्माओं का वांग बाओले के सामने घुटनों के बल गिरना और खुद को दंडवत करना, मानो वे किसी राजा की उपस्थिति में हो, चौंकाने वाला और अविश्वसनीय दोनों था। फिर भी वे अनुभवी, युद्धग्रस्त, कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक थे। उनके शुरुआती सदमे ने उन्हें तुरंत एक दूसरे को देखने से नहीं रोका। फिर अचानक गति का विस्फोट किया। 4 धुंधले में बदल गए जो वांग बाओले की ओर बढ़े। उन्होंने संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए। अपने हाथ की एक लहर के साथ चीलिन ने एक ग्रे दाववादी लबादा बुलाया। यह उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य व्यक्ति ने इसे भर दिया है, जो वांग बाओले पर झपटते हुए मौत की आभा बिखेर रहा था। अन्य 3 साधकों के पास अपने अपने तुरुप के पत्ते थे। उनमें से एक ने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और उसका शरीर दोहरी छवियों में धुंधला हो गया। एक एक विशाल काली छिपकली में बदल गया जो फिर दूसरे के साथ जुड़ गया। जुड़े हुए शरीर ने अपना विशाल मुंह खोला। बुरी सांसों की गंध बाहर निकल रही थी। उसने अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया जो ऊपर की ओर बढ़ी और सब कुछ फाड़ने की धमकी दी। दूसरे ने अपने दोनों हाथों को हिलाया और फिर अपने शरीर को चीर दिया, जिससे 3 सिर और 6 हाथ दिखाई दिए। वह स्पष्ट रूप से अपनी असली पहचान उजागर करने के बारे में परेशान नहीं था। वह अपने मजबूत भौतिक शरीर के साथ वांग बाओले को पराजित करने जा रहा था। अंतिम साधक का तुरुप का पत्ता सबसे अजीब और सबसे विचित्र था। एक ही कदम के साथ उसने खुद को कई प्रतिकृतियों में विभाजित कर दिया। वे सभी दिशाओं से आए, प्रत्येक एक चमकदार नीली रोशनी से चमक रहा था जो स्पष्ट रूप से जहरीला था। वांग बाओले ने अपने 4 विरोधियों को हत्या के इरादे से उस पर हमला करते हुए देखा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अचानक लहराया। जो आत्माएं उसके सामने झुकी हुई थीं, उन्होंने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। उनके मुंह खुले और उनके मुंह से ऐसी चीखें निकली जो ध्वनिहीन थीं, फिर भी किसी की इंद्रियों को भेदने वाली थीं। आत्माएं निर्भय होकर 4 आत्मा वाहिनी क्षेत्र साधकों की ओर दौड़ पड़ीं। वे तेज और बहुत थीं। वे आत्माओं के सागर की तरह 4 साधकों की ओर उमड़ पड़ीं। वे साधकों की तुलना में बहुत कमज़ोर हो सकती थीं, इस हद तक कि उनकी विशाल संख्या भी ज्वार को अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकती थी, लेकिन वे वांग बाओले के लिए अधिक समय पाने में अभी भी उपयोगी थीं। आत्मिक ऊर्जा की लहरें क्षण भर के लिए अंतरिक्ष में लहरा उठीं। भावनाहीन वांग बाओले ने 4 आत्मा वाहिनी क्षेत्र साधकों की ओर एक नज़र भी नहीं डाली, जो क्षण भर के लिए आत्माओं के सागर में फंस गए थे। इसके बजाय वह फैंग क्यूरन को बंदी बनाकर धुंध के पास पहुंच गया, तुरंत धुंध के बगल में दिखाई दिया और अपनी दाहिनी हथेली को उसकी बाहरी परत पर दबा दिया। एक पल में धुंध के अंदर रह गई आत्माएं या फैंग क्यूरन में घुस गई आत्माएं हिंसक रूप से कांप उठीं। उन्हें लगा कि एक भयानक इच्छा उनके ऊपर एक भयानक छाया डाल रही है। ये ठंडा और कठोर था और इसने केवल एक शब्द बोला, भागो। एक शब्द ने आत्माओं को लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया। वे तुरंत बाहर की ओर भागे। लाल धुंध आत्माओं की विशाल भीड़ का सामना नहीं कर सका जो एक साथ बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये तुरंत फट गया। आत्माओं का समूह बाहर निकल आया, जिससे मुश्किल से सांस ले रही फैंग क्यूरन दिखाई दी। फैंग क्यूरन एक शक्तिशाली आत्मा नलिका क्षेत्र साधक थी। भले ही वह लंबे समय से फंसी हुई थी और उसे लंबे समय तक शोधन का सामना करना पड़ा था, फिर भी उसका दिमाग साफ था। जब उसने देखा कि उसे किसने बचाया है तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं।
उसने वान बाओले को पहचाना, हालांकि अस्पष्ट रूप से। उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से उसके पीछे मंडरा रही काली बंद आंख की ओर खींची चली गईं। ये दृश्य उसे अचंभित कर रहा था। यह एक ब्लैक होल में घूरने जैसा था जो लगातार घूम रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है। चौंक कर उसने अपनी जीभ की नोक काट ली। दर्द ने उसके दिमाग को साफ कर दिया। वह चुपचाप चौंक गई। उसे नहीं पता था कि काली आंख क्या है, लेकिन वह बता सकती थी कि वान बाओले ने काली आंख में जो भी शक्तियां थीं उन्हें सक्रिय नहीं किया था। फिर भी इसने उसे क्षणिक रूप से ध्यान भटकाने में कामयाब कर दिया था। काली आंख में जो भयानक शक्ति थी वह अकल्पनीय होगी। वान बाओले, तुम महारानी की उड़न आत्माएं केवल 4 आत्मा नलिका क्षेत्र साधकों को थोड़े समय के लिए ही रोक सकती हैं। हमारे भागने के लिए यह पर्याप्त समय नहीं है। क्या आप एक आत्मा नलिका क्षेत्र साधक का सामना कर सकती हैं? अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ वान बाओले ने कई गोलियों की बोतलें बाहर फेंक दीं। उसकी आवाज़ शांत थी। यह उसके शरीर से निकलने वाली ठंड से अलग थी, साथ ही उसके पीछे मडराती काली आंख से निकलने वाली भयानक आभा से भी अलग थी। उसके सिर में उसकी आवाज़ भी ठंडी थी। हाँ, उसने बोतलें लीं और उन्हें एक ही घूंट में पी गईं। फिर उसने जोर से सिर हिलाया और अपनी नज़रें बगल की ओर घुमाईं। अगले ही पल वह फंसे हुए सोलकंडित क्षेत्र के साधकों में से एक के पास जा रही थी। उसने तुरंत हमला करना शुरू कर दिया क्योंकि आत्माएं सोलकंडित क्षेत्र के साधक को अपने बीच में फंसाना जारी रखती थीं। सोलकंडित क्षेत्र के साधक के चेहरे पर तब अलार्म चमक उठा जब उसने फैंग क्यूरन को अपना हमला करते देखा। वे तुरंत भयंकर युद्ध में शामिल हो गए। उनके संघर्षों से आत्मा की ऊर्जा की अविश्वसनीय लहरें उठीं। 3 अन्य सोलकंडित क्षेत्र के साधक बचे थे। वान बाओले की आंखें चमक उठीं क्योंकि वे तीनों फंसे हुए साधकों के पीछे से गुजरे, अंत में चीलिन पर रुके। हमें ये जल्दी करना होगा, वान बाओले ने खुद से कहा। वह एक कदम से चीलिन की ओर मुड़ा। उसके पैर के गिरने के साथ उसके शरीर से लाल मेरिडियन निकले और उसके चारों ओर खुद को लपेट लिया, जो कि थेयार कवच में बदल गया। उसका रूप शायद पतला हो गया था, जिसका मतलब था कि कवच अब पहले जैसा विशाल नहीं दिखता था, लेकिन उससे निकलने वाली हिंसक आभा कम नहीं हुई। वान बाओले के पीछे की काली आंख कवच के डरावने रूप को और बढ़ा रही थी। वह एक राक्षसी देवता में बदल गया था। उसने दूसरा कदम उठाया और चीलिन के बगल में दिखाई दिया, अपना बायां हाथ उठाकर मुक्का मारा। मुक्का मारने के पीछे सुपरनोवा, डार्क आर्मर, उसकी स्टेलन एसेंट सोल और डेमोनिक आयाट की शक्ति थी। संचित शक्ति क्षण भर में उस सीमा को पार कर गई जो एक सामान्य नेसेंट सोलवियल साधक के पास होनी चाहिए। वास्तव में ये वह शक्ति नहीं थी जिसे एक नेसेंट सोलवियल साधक अपने पास रख सकता था। हालांकि वान बाओले के पास एक अविश्वसनीय रूप से लचीला भौतिक शरीर था और उसका डार्क आर्मर उसकी शक्ति के लिए एक वाहन के रूप में काम कर रहा था। इसने उसे ऐसी शक्ति को मुक्त करने की अनुमति दी जो एक नेसेंट सोलवियल साधक के पास रखने की अनुमति से परे थी। यह एक ऐसा मुक्का था जो किसी सोल कंड्यूट दायरे के साधक द्वारा किए गए मुक्के से मुकाबला कर सकता था, जो न केवल शुरुआती चरण में सोल कंड्यूट दायरे के साधक द्वारा किए गए मुक्के से मेल खाता था बल्कि उससे पूरी तरह से आगे निकल गया था। यह एक सच्चे मध्य चरण सोल कंड्यूट दायरे के साधक द्वारा दिए गए मुक्के जैसा था। चीलिन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह चिल्लाया, दोनों हाथ ऊपर उठाए और अचानक हाथ हिलाते हुए अपने सिर के ऊपर मंडरा रहे ग्रे दाववादी लबादे को बुलाया। ग्रे दाववादी लबादा उड़कर उसके सामने आ गया, वान बाओले के हमले को रोकने के लिए तैयार। वह भी जल्दी से पीछे हटने के लिए तैयार हो गया, अपने माथे पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसके अपने मेजबान शरीर को चीरने और अपने असली कभी न खत्म होने वाले कबीले के रूप को प्रकट करने के इरादे का पता चल गया। ये सही कदम था। उसने तेजी से काम किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही ग्रे दाववादी लबादा चीलिन के आगे उड़ गया और उसने खुद को पीछे फेंक दिया, वान बाओले की आंखों में एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी। उसके पीछे की राक्षसी आंख, जो हमेशा से बंद थी, अचानक खुल गई। ब्रह्मांड कांप उठा, सन्नाटा छा गया, अंतरिक्ष और समय और सभी जीवित चीजें ठहर गईं। चीलिन उनमें से एक था। वह जम गया, मानो उसके शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला धागा अभी अभी कटा हो और मानो उसके दिमाग से सारे विचार अचानक निकल गए हों। वह स्थिर खड़ा रहा जब वान बाओले ने ग्रे दाववादी लबादे के चारों ओर कदम रखा और एक ही पल में चीलिन को पार कर गया। थेयार कवच की दाहिनी भुजा दिव्य आयुध की रोशनी से चमक उठी। जवाबी कार्रवाई करने या हमले को चकमा देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके कभी न खत्म होने वाले कबीले के रूप के लिए अपने मेजबान शरीर से भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। दिव्य आयुध भुजा ने एक झटके में आगे की ओर वार किया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। चीलिन का सिर हवा में उड़ते ही खून के छींटे पड़ने लगे। जैसे ही उसका सिर उसके शरीर से अलग हुआ, वह तुरंत सिकुड़ गया। उसका खून और मांस तुरंत ही थेयार कवच द्वारा सूख गया। चीलिन की आत्मा को उसी क्षण काली आंख ने निगल लिया। वान बाओले के पीछे पहली काली आंख के बगल में एक और दिखाई दी, मुट्ठी के आकार की दूसरी बंद आंख।
तो यह इतना आसान है, एक आत्मा नलिका क्षेत्र साधक को मारना। वान बाओले ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने शरीर के अंदर एक और अलग साधना को महसूस कर सकता था। उसकी राक्षसी नेत्रकला अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी, धीरे धीरे और लगातार साधना तकनीक के चौथे स्तर की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर भाव शांत था, न तो कोई खुशी थी और न ही कोई दुख। ये राक्षसी नेत्रकला का अभ्यास करने की कीमत थी। दूसरों को मारते समय उसे अब कुछ भी महसूस नहीं होता था। वास्तव में उसके अंदर एक बेहोश और अवर्णनीय भूख पनपने लगी थी। यह उसे हत्या जारी रखने के लिए प्रेरित कर रहा था। दिलचस्प है, क्या राक्षसी नेत्रकला में अपनी इच्छा शक्ति होती है? क्या यह मुझे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है? वान बाओले ने अपने अंदर भूख की लहरों का आकलन किया, फिर दूसरे सोलकंडित क्षेत्र साधक की ओर मुड़ा जो वर्तमान में फंसा हुआ था। सोलकंडित क्षेत्र साधक की ओर बढ़ते हुए उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक चमक उठी। भौतिक स्तर पर नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के बाद वान बाओले संभावित गति को बेहतर ढंग से प्राप्त करने में सक्षम था, जो एक देर चरण नवजात आत्मा क्षेत्र साधक सक्षम था। वह जिस गति से मूल रूप से सक्षम था, वह पहले से ही उसके साथियों से आगे निकल गई थी। अपने हथियार कवच से अतिरिक्त बढ़ावा के साथ वह अब एक सोलकंडित क्षेत्र साधक जितना तेज था। इस बढ़ी हुई गति को उसके तार्कीय नवजात आत्मा द्वारा मुक्त की गई शक्ति से एक अतिरिक्त बढ़ावा मिला, जिससे वह एक प्रारंभिक चरण के सोलकंडित क्षेत्र साधक से भी अधिक तेज हो गया। अजीबोगरीब राक्षसी नेत्रकला से अंतिम धक्का के साथ उसकी गति पूरी तरह से चौंकाने वाली थी। यदि कोई व्यक्ति केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जा रहा हो, तो ऐसी गति टेलीपोर्टेशन जितनी उपयोगी नहीं हो सकती। हालांकि इसमें एक लाभ था जो टेलीपोर्टेशन में नहीं था। त्वरण की प्रक्रिया से व्यक्ति शक्ति संचित कर सकता है। इस तरह के संचय का सिद्धांत हजारों साल पहले संघ द्वारा स्थापित और सिद्ध किया गया था। शक्ति गति से गुणा की गई शक्ति का परिणाम थी। वान बाओले की शारीरिक शक्ति और उनके हथियार कवच द्वारा प्रदान की गई वृद्धि जब उनकी असाधारण गति के साथ संयुक्त हुई, तो एक अविश्वसनीय शक्ति उत्पन्न हुई जो अब दूसरे फंसे हुए कभी न खत्म होने वाले कबीले आत्मा नाली क्षेत्र साधक की ओर उल्का की तरह दौड़ी। यह अपने आवेश में गड़गड़ाहट और गर्जना करता हुआ एक पल में आत्माओं की विशाल भीड़ से गुजर गया। दूसरा कभी न खत्म होने वाला कबीला साधक चौंक गया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि वान बाओले ने उल्का की जबरदस्त शक्ति के साथ उस पर हमला किया। कभी न खत्म होने वाले कबीले साधक ने जोर से चीख मारी। जैसे ही मौत का खतरा उसके ऊपर मंडराने लगा, उसके सिर में खतरे की घंटियां जोर से बजने लगीं। उसने अचानक अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाईं और उसके दोनों ओर से 4 और भुजाएं बाहर निकल आईं। 6 भुजाएं, 2 ने अपने हाथों को मुट्ठियों में कस लिया, अन्य 2 ने अपनी हथेलियां खोल रखी थीं, और अंतिम 2 ने मिलकर हाथों की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई, बचाव के लिए आगे बढ़ीं, क्योंकि उसने वान बाओले को रोकने की पूरी कोशिश की। गरज के साथ बारिश हुई और आसमान में गड़गड़ाहट हुई। ऊर्जा के झटके की लहरें उठीं और पूरे इलाके में बाढ़ आ गई। आत्मा की ऊर्जा अंतरिक्ष में विशाल तरंगों की तरह लहराई और आत्माओं का समूह चीखकर पीछे हट गया। कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक ने अपने मुंह से खून उगल दिया, क्योंकि उसे भी पीछे धकेल दिया गया था। उसके चेहरे पर सदमा भर गया और जब वह भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। बहुत देर हो चुकी थी। वान बाओले एक उल्कापिंड की गति से आगे बढ़ा और उसकी पीठ पर मडराती राक्षसी आंखें एक बार फिर खुल गईं। सभी जीवित प्राणियों को गतिहीन करने वाली शक्ति एक बार फिर से प्रकट हुई। वान बाओले अपने अंदर एक अलग गर्जना सुन सकता था, जो उसे मारने के लिए उकसा रही थी। कभी न खत्म होने वाले कबीले का साधक जो पागलों की तरह पीछे हट रहा था, जैसे ही राक्षसी आंख खुली, वह लड़खड़ा कर रुक गया। उसकी आंखों पर एक स्तब्ध बादल छा गया। वान बाओले के पीछे की काली आंख घूर रही थी। उसकी निगाह एक भौतिक जेल में बदल गई थी, जिसने कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक को फंसा लिया था, उसे अंतरिक्ष के बीच में स्थिर रखा था। वह संघर्ष कर सकता था। वास्तव में पर्याप्त समय दिए जाने पर कभी न खत्म होने वाला कबीला साधक शायद खुद को आसानी से मुक्त कर सकता था, लेकिन अब वह अपने जीवन के लिए एक भयंकर लड़ाई में फंस गया था। हर सेकंड कीमती था। गतिहीनता के उस पल के लिए उसने जो कीमत चुकाई, वह भारी थी। वान बाओले तुरंत उसके पास पहुंच गया। अपने दिव्य आयुध को सक्रिय किए बिना ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी खुली हथेली को कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक के सिर पर दबाया। उसने ज्वाला छीन ली। कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक का शरीर गरजने वाले धमाकों के बीच सिकुड़ गया। ये सिकुड़ गया और अपने आप में सिमट गया, जैसे अचानक सारी हवा से एक गेंद निचोड़ ली गई हो। उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया था, उसने राक्षसी आंख की कला भी छोड़ दी। कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक की आत्मा तुरंत उसके शरीर से बाहर निकल गई। यह एक सफ़ेद रोशनी के टुकड़े में बदल गई जो सीधे राक्षसी आंख में जा गिरी। वान बाओले के बगल में एक तीसरी आंख प्रकट हुई। कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक का मांस और खून खत्म हो गया और उसकी आत्मा से छुटकारा मिल गया। वह तुरंत धूल में बदल गया, भूरे रंग के धब्बे बन गए जो अंतरिक्ष में चले गए।
आत्माओं से घिरे और फंसे तीसरे कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक और फैंग क्यूरन के साथ भयंकर युद्ध में लगे चौथे साधक ने पूरी घटना देखी। वे चिंता और सदमे में डूब गए। वे एक अविश्वसनीय, अवर्णनीय भावना से घिरे हुए थे। उस समय वान बाओले ने उनमें जो भावनाएं जगाईं, वे वर्णन से परे थीं। वह जो शक्ति दिखा रहा था, वह बस जबरदस्त थी। उसने थोड़े समय में ही 2 सोलकंडित क्षेत्र के साधकों को मार डाला था। ये करतब ही किसी भी सोलकंडित क्षेत्र के साधक के दिल में डर पैदा कर सकता था। वान बाओले को और भी भयानक बनाने वाली बात थी उसका रूप और उसके द्वारा इस्तेमाल की जा रही रहस्यमयी तकनीकें। उस समय वान बाओले के पीछे एक बड़ी और 2 छोटी काली आंखें मंडरा रही थीं। वे अजीब तरीके से हिल रही थीं और हिल रही थीं, मानो वे कुछ खा रही हों। इन आंखों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह अनुभूति एक विशाल, भयानक राक्षस के सामने आने के समान थी। वह कौन सी साधना तकनीक है? ऐसा लगता है कि इस तरह के जादू का प्रभाव दाव के नियमों पर भी पड़ता है। वह धार्मिक दाव के साथ खेल रहा है। ये कुछ ऐसा है जो केवल ग्रह क्षेत्र में रहने वाला ही कर सकता है। वह ऐसी शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता है? सदमे और आतंक से अभिभूत, जीवित कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधकों ने युद्ध के लिए सारी भूख खो दी थी। उनका एकमात्र विचार बच निकलना था। दुर्भाग्य से उनमें से एक वर्तमान में फैंग क्यूरन के साथ लड़ाई में फंसा हुआ था, जबकि दूसरा वान बाओले की कमान वाली आत्माओं से घिरा हुआ था। कम समय में उनके भागने का कोई रास्ता नहीं था। उनके दिलों में चिंता भर गई। जैसे ही दोनों साधक आतंक में खो गए, फैंग क्यूरन भी अपने सदमे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि हर बार जब वान बाओले ने कुछ नया और असाधारण बताया तो वह लगातार आश्चर्यचकित हो गई थी। नवीनतम खुलासे ने सच्ची विस्मय को प्रेरित किया था। उसे जो विस्मय महसूस हुआ वह वान बाओले के प्रति नहीं था, यह उसकी पीठ पर पहरा दे रही काली आंखों के प्रति था। वे पूरी तरह से दुष्ट थे, एक ऐसा द्वेष जो उनके आसपास की हर चीज को उनके सामने फीका कर देता था। दूसरे कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक को खा जाने के बाद वान बाओले में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। वह हमेशा की तरह ही लग रहा था। हालांकि वह अपने अंदर एक चेतना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था जो राक्षसी नेत्रकला से बनी हुई लग रही थी। जैसे जैसे वह हत्या करता गया, ये तेजी से बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था कि वह जितना ज्यादा हत्या करता, यह उतनी ही मजबूत और शक्तिशाली होती जाती। ये बहुत अजीब है। डार्क ड्रीम में मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, उनमें किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि राक्षसी नेत्रकला अपना दिमाग विकसित कर लेती है। वान बाओले ने अपना सिर हिलाया। अब उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। राक्षसी नेत्रकला का अपना दिमाग विकसित करना एक खतरा था, लेकिन उसके सामने मौजूद कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक अब एक तत्काल खतरा थे। अगर आप वर्तमान में भी जीवित नहीं रह सकते तो भविष्य के बारे में चिंता करने का क्या मतलब है? वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनके भीतर एक बर्फीली चकमक चमक रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे तीसरे कभी न खत्म होने वाले कबीले आत्मा नाली क्षेत्र साधक की ओर दौड़ा, जो वर्तमान में आत्माओं से घिरा हुआ था और फंसा हुआ था। वान बाओले द्वारा पहले कभी न खत्म होने वाले कबीले साधक को खाए जाने के कुछ ही क्षण बीते थे। एक संक्षिप्त व्यवधान के साथ जब वान बाओले ने राक्षसी नेत्रकला द्वारा प्रस्तुत संभावित खतरे के बारे में सोचा जिसके बारे में किसी और को जानकारी नहीं थी, वह अब अपने तीसरे कभी न खत्म होने वाले कबीले साधक के पास जा रहा था। बाद वाला उग्र रूप से चिल्लाया, उसके दिमाग में भर गया आतंक उसके पूर्ण मानसिक टूटने की धमकी दे रहा था। वह जानता था कि वह वान बाओले का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने देखा कि काली आंखें जो धार्मिक दाव की शक्ति को मूर्त रूप देती थीं, उनके पास आ रही थीं। वह जानता था कि वह अपने मृत साथियों की तरह ही समाप्त होने जा रहा था, न केवल शरीर और आत्मा में नष्ट हो गया बल्कि पूरी तरह से भस्म हो गया। बाद वाले की तुलना में पहला असीम रूप से तुलनीय लग रहा था, खासकर जब मृत्यु अपरिहार्य थी। तीसरा कभी न खत्म होने वाला कबीले का साधक पागलों की तरह हंसा, उसकी आंखों में एक पागलपन भरी चमक थी। जैसे ही वान बाओले पास आया, वह फट गया। उसका दाव पैलेस होस्ट शरीर फट गया, जिससे एक कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्य का असली 3 सिर वाला, 6 भुजाओं वाला रूप सामने आया। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो अपनी मृत्यु का फैसला खुद कर सकता हूं। एक आत्म विनाशकारी शक्ति ने उसके नए प्रकट रूप को भर दिया और तुरंत सक्रिय हो गई। जैसे ही आत्म विनाशकारी शक्ति बाहर की ओर फैली और उसके शरीर को चीरना शुरू किया, वान बाओले के पीछे की 3 काली आंखें खुल गईं। वान बाओले की इच्छा हवा में और आत्मा वाहिनी क्षेत्र के साधक के दिमाग में गूंज उठी, जिसकी आत्मा पहले से ही विघटन के बीच में थी। तुम गलत हो, ये आखिरी शब्द थे जो कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक ने सुने थे। आत्मा विनाशकारी ऊर्जा की लहरें अगले ही पल रुक गईं, मानो किसी मूर्त नज़र से स्थिर हो गई हों। वान बाओले ने कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक के आगे कदम बढ़ाया, अपने साथ कटे फटे मांस और खून के शरीर के साथ साथ आंशिक रूप से नष्ट हुई आत्मा को भी खींच लिया। वान बाओले के पीछे की 3 काली आंखें बंद हो गईं। कुछ पल के लिए शांति छा गई। तभी उसके पीछे एक चौथी आंख दिखाई दी।
तुरंत ही आकाश में एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। वांग बाओले, यह एक जानी पहचानी आवाज़ थी। ये दाओवादी यूरान था। वांग बाओले ने तेजी से काम किया था, लेकिन तीन आत्मा नाली क्षेत्र के साधकों के उनके विनाश का पता अभी भी दाओवादी यूरान को लग गया था। क्रोधित लेकिन युद्धपोत छोड़ने में असमर्थ, दाओवादी यूरान ने फिर भी हमला करने का फैसला किया। उसका हमला खुद से नहीं बल्कि भयानक कभी न खत्म होने वाले कबीले के युद्धपोत से हुआ था। उसकी भयंकर दहाड़ अंतरिक्ष में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। उसके बाद बुद्ध से 10,000 फीट चौड़ी लाल रोशनी की किरण निकली। यह अंतरिक्ष में फैल गई, अपने पीछे कई ब्लैक होल को नष्ट कर दिया और एक पल में वांग बाओले और फैंग यूरान के पास आ गई। ये तेज और शक्तिशाली थी। इसकी गति और शक्ति प्रकाश की तरह ही शुद्ध और उतनी ही चकाचौंध करने वाली थी। इसने विनाश और शक्ति को प्रकट किया जो लगभग पूर्ण आत्मा नलिका क्षेत्र में एक के बराबर थी, जो उन्हें तुरंत पराजित करने की धमकी दे रही थी। विशाल खतरे के अचानक आने से वांग बाओले ने अपना संयम नहीं खोया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ा, उसकी आंखें पागलपन से चमक उठीं और उसने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर हाथों की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। फिर उसने अपने हाथों को बाहर की ओर घुमाया, प्रकाश की किरण और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों की ओर, जो बाहर की ओर लहरें मार रही थीं और उसके बालों को जला रही थीं। राक्षसी आंखें, फट जाओ। 4 आंखें, एक बड़ी और 3 छोटी, वांग बाओले के पीछे मंडरा रही थीं। उसकी मूल राक्षसी आंख को छोड़कर बाकी 3 काली आंखें वांग बाओले से दूर भाग गईं और उसके सामने प्रकट हुईं, उसके और प्रकाश की किरण के बीच, और एक साथ खुल गईं। इस बार जब आंखें खुली तो कुछ अलग था। उनकी निगाहों के स्थिर प्रभाव के अलावा काली आंखों से विनाश की आभा निकल रही थी। इससे पहले कि प्रकाश की किरण उन पर बरसती, ये काली आंखें खुद ही उड़ गईं। आत्मा की ऊर्जा की लहरें हिंसक रूप से बाहर की ओर बढ़ीं, जिससे एक विशाल शॉक वेव बना जो शायद महान नेवर एंडिंग क्लैन युद्धपोत के एकल हमले की बराबरी न कर सके, लेकिन फिर भी केंद्रित किरण को बिखेरने में कामयाब रही। प्रकाश की किरण एक फीकी, चमकती हुई रोशनी के कंबल में बदल गई। इसकी मूल शक्ति कमजोर हो गई। कमजोर हमले ने अभी भी वांग बाओले को हजारों फीट पीछे धकेल दिया, जिससे उसके अंग उसके थेयार कवच के नीचे हिलने लगे। हालांकि कोई खून नहीं बहा। दूसरी ओर फैंग क्यूरन खराब हालत में लग रहा था। वह अभी तक अपनी पिछली चोटों से पूरी तरह से उबर नहीं पाई थी। हाल ही में उसकी आत्मा को खा लिया गया था और दिमाग पर कब्जा कर लिया गया था। रोशनी की रोशनी में उसके होठों से खून टपक रहा था क्योंकि वह पीछे हटने की पूरी कोशिश कर रही थी। कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक, जिसके साथ वह युद्ध में उलझी हुई थी, ने अवसर का फायदा उठाया और एक जादू चलाया। वह रोशनी में पिघल गया और भाग निकला। यही इसका अंत नहीं था। दाओवादी यूरान उसकी लापरवाही पर स्पष्ट रूप से क्रोधित था। उसे हताहतों की संख्या अस्वीकार्य लगी। वांग बाओले के प्रति उसकी नफरत और बढ़ गई और वह उस बिंदु पर पहुंच गई जहां उसे वांग बाओले को मारना पड़ा। आखिरकार इस बार उसने ही हमला शुरू किया था। उसने ही एक पत्थर उठाया था और उसे अपने पैर पर गिराया था। अगर उसने फेडरेशन बेड़े को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वांग बाओले और फैंग क्यूरन को चारा के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला नहीं किया होता, तो वह सोल इन्फ्यूजन डिस्ट्रक्शन की शुरुआत नहीं करता और वांग बाओले को सोल इन्फ्यूजन डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता, जिससे उसे इतनी बड़ी क्षति और इतनी अपमानजनक हार का सामना करना पड़ता। वांग बाओले, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। दाओवादी यूरैन महान नेवर एंडिंग कबीले के युद्धपोत के अंदर बुद्ध पर आराम करते हुए बैठा था। उसके बाल ढीले और बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक लाल चमक चमक रही थी। उसके सामने पानी का एक तालाब था और तालाब के भीतर एक शव था। ये दरारों से भरा हुआ था, जैसे कि कई हिस्सों से एक साथ जोड़ा गया हो। ये वही था जिसे वांग बाओले ने पहले उड़ा दिया था, महान नेवर एंडिंग कबीले के युद्धपोत का मूल, युद्ध के वस्त्र। दाओवादी यूरैन युद्धपोत की मरम्मत करते समय युद्ध के वस्त्रों के साथ विलय करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वांग बाओले को मारने की उसकी इच्छा प्रबल थी। वह युद्धपोत से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन इससे उसे अन्य व्यवस्थाएं करने से नहीं रोका जा सका। पहले की प्रकाश किरण उनमें से एक थी। जैसे ही वांग बाओले ने प्रकाश की किरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दाओवादी यूरान ने नए आदेश भेजे। उन्हें अंतरिक्ष में छिपे दाओ पैलेस के साधकों ने प्राप्त किया, जो संघ पर घात लगाने के लिए तैयार थे। वे सभी अपने आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे छिप गए थे और युद्ध के मैदान से अलग हो गए थे। उन्हें पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा था। नवीनतम आदेश प्राप्त करने पर युद्धपोतों के अंदर अग्रणी नेवर एंडिंग कबीले के साधकों के चेहरों पर अलार्म चमक गया। उन्होंने तुरंत अपने आदेश भेजे। युद्धपोतों ने तुरंत खुद को प्रकट किया, उनसे थोड़ी दूरी पर युद्ध के मैदान की ओर मुड़ गए, जहां वांग बाओले वर्तमान में स्थित थे। उन्होंने खुद को एक पंखे के आकार के गठन में फैलाया और युद्ध के मैदान की ओर बढ़े। वांग बाओले की मृत्यु की गारंटी देने के लिए कई आदेश देने के बाद दाओवादी यूरान ने अपने दांत पीस लिए और अपने सामने फटे हुए युद्ध के लबादों पर अपनी दाहिनी हथेली दबा दी। कोई नहीं जानता था कि उसने क्या जादू किया, लेकिन युद्ध के वस्त्रों की बंद आंखें अचानक खुल गईं।
इसकी आंखें वान बाओले के लिए घृणा से चमक उठीं। भीतर की चमक दाओवादी यूरान की आंखों की तरह थी। ऐसा लग रहा था मानो ये दाओवादी यूरान की हुबहू नकल हो। वान बाओले, युद्ध के वस्त्रों ने कहा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने दाहिने हाथ की तर्जनी को उठाया, फिर उसे तालाब की सतह पर इंगित किया। उंगली हल्के से पानी में डूबी। युद्धपोत, जो स्वर्गीय दाव के टुकड़ों से बना था, अचानक कांप उठा। ऊर्जा की काली लहरें पूरे युद्धपोत में फैल गईं, केंद्रीय प्राथमिक वेदी पर एकत्रित हुईं। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें अंतरिक्ष में फैलने के साथ ही काली रोशनी इकट्ठा होती रही। जिस गति से बुद्ध को उसके तारकीय स्रोत से निकाला जा रहा था, वह तेज होती दिख रही थी। युद्धपोत अपनी ताकत इकट्ठा करता हुआ लग रहा था। उसी समय आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण अंतरिक्ष में बह गई और वान बाओले के स्थान पर आ गई। वान बाओले के हाव भाव में कुछ बदलाव आया। उसकी राक्षसी आंख और उसके थेयार्क कवच को कुछ भी गलत नहीं लगा। हालांकि उसकी तारकीय नवजात आत्मा ने उसी क्षण अपनी आंखें खोल दीं। नवजात आत्मा से भय और खतरे की तीव्र भावना फूट पड़ी, जिसने वान बाओले की इंद्रियों को भर दिया। कुछ गड़बड़ है। वान बाओले को घेरने वाली दिल की धड़कनों की सनसनी ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के अचानक तेजी से दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह दूर तक दौड़ा। फैंग क्यूरन ने खतरे को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया था, लेकिन उसने वान बाओले की आंखों में गंभीर भाव देखा था। उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने सभी संदेहों को एक तरफ रख दिया और वान बाओले का पीछा किया। हालांकि पूरा क्षेत्र दाओवादी यूरान की मुट्ठी में आ गया था। लगभग कोई भी जगह नहीं थी जहां वे भाग सकें। घात लगाने के लिए खुद को छिपाने वाले युद्धपोतों ने दाओवादी यूरान के आदेशों के तहत अपने रूप प्रकट किए। उनके पंखे के आकार के गठन ने युद्धपोतों को एक विशाल क्षेत्र में फैलने की अनुमति दी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वान बाओले ने भागने की कोशिश की, वह अभी भी कुछ युद्धपोतों से टकरा जाएगा। 1 दर्जन युद्धपोतों ने जल्द ही उसके निशान खोज लिए। युद्धपोतों ने तेजी से सरणी गठन स्थापित किया। इसके बाद दाव महल के साधकों की भीड़, साथ ही दाव महल के साधकों के शरीर में छिपे हुए कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्य युद्धपोतों से बाहर निकले और वान बाओले की ओर बढ़े। उनमें से कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्यों ने वान बाओले की भयानक युद्ध क्षमता को पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी वे दाओवादी यूरान द्वारा दिए गए आदेशों के आधार पर अपने आप ही कुछ पता लगाने में सक्षम थे। दाव महल के साधक युद्ध क्रेडिट के लालच में अंधे हो गए थे। वे सभी भारी इनाम के बदले में वान बाओले को मारना चाहते थे। हालांकि वे मूर्ख नहीं थे। उनमें से काफी लोगों को एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं था। वान बाओले की पीठ पर मंडराती हुई बड़ी काली आंख किसी को भी डराने के लिए काफी डरावनी थी। यही कारण था वे लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन वास्तव में कोई भी युद्ध के मैदान में सबसे पहले मरना नहीं चाहता था। उन्होंने जो करने की योजना बनाई थी, वह वान बाओले को रोकना और उसे नियंत्रण में रखना था। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीका लग रहा था, जिससे उन्हें युद्ध में जीत मिल सकती थी। ये वास्तव में एक अच्छी रणनीति थी। दुर्भाग्य से ये वान बाओले पर काम नहीं करने वाला था। वान बाओले चिंता से घिरे हुए थे। खतरे की भावना लगातार उनके अंदर घुस रही थी, उनकी आत्मा को खा रही थी। उनकी आंखों में जानलेवा नजरें और भी तेज हो गई थीं। उनकी आंतें उन्हें चीख रही थीं। अगर उन्हें अभी और यहीं धीमा कर दिया गया तो वे मर जाएंगे। उनकी किस्मत तय हो जाएगी। शायद एकमात्र रास्ता भागना नहीं है, बल्कि उन सभी को मार डालना है। वान बाओले एक निर्णायक व्यक्ति थे। जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में आया, उन्होंने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने पैर हिला दिए। निकट आ रहे युद्धपोतों, उनकी चमकीली चमकती हुई संरचनाओं और उड़ते हुए साधकों की सेनाओं के सामने वान बाओले भागे नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपनी गति बढ़ाई और उनकी ओर बढ़े। आकारमर वान बाओले ने अंदर ही अंदर दहाड़ लगाए। उसके शरीर पर कवच खिसक गया। असंख्य लाल मेरिडियन फूट पड़े और उसके शरीर के चारों ओर नाचने लगे, जिससे वान बाओले एक भयानक दिखने वाले जानवर में बदल गया। उसने युद्धपोतों की सरणी संरचनाओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की किरणों को अनदेखा कर दिया, जिससे वे उसकी ओर दौड़ पड़े और उसके चारों ओर उतर गए। उन्होंने उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की हिंसक लहरें पैदा की, लेकिन सभी आघात तरंगों को उसके लाल मेरिडियन ने रोक दिया। प्रकाश की किरणों ने उसके मेरिडियन को काट दिया, लेकिन उसे छू नहीं सका, और जहां मेरिडियन नष्ट हो गए, वहां उनकी जगह लेने के लिए और मेरिडियन उभर आए। वान बाओले एक युद्ध रथ की तरह लग रहा था, अजय, अचूक और माप से परे शक्तिशाली। राक्षसी आंख, लाल मेरिडियन लगातार टुकड़ों में फटते रहे, धूल में बदलते रहे, फिर से बनते और फिर से जीवित होते रहे। वान बाओले के पीछे काली राक्षसी आंख फड़फड़ाती रही, लेकिन खुली नहीं। पलक के पीछे का दिमाग उत्तेजना से कांपता हुआ लग रहा था। इसने वान बाओले के दिमाग में हत्या और नरसंहार के विचार भेजे। मारने की उसकी इच्छा इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लग रहा था कि उसने काली आंख के चारों ओर अंतरिक्ष के ताने बाने को विकृत कर दिया है। फैंग क्यूरन कांप उठा। उस पल वान बाओले एक पूर्ण अजनबी की तरह लग रहा था।
दाव पैलेस और नेवर एंडिंग कबीले के साधक अधिक भयभीत थे, जो युद्धपोतों से उड़कर आए थे और उसे और वांग बाओले को भागने से रोकने पर आमादा थे। वह क्या है? वह वांग बाओले है। यह असंभव है। उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। चौंक गए और घबरा गए। दाव पैलेस के साधकों ने पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वांग बाओले उन पर झपटा, उसके पीछे की राक्षसी आंख बिना किसी चेतावनी के खुल गई। एक काली आंख और उसकी काली पुतली। यह एक विचित्र एहसास देता था। ऐसा लगता था जैसे वे एक वास्तविक आंख में घूर रहे थे। एक ऐसा जो द्वेष, पागलपन और खून की लालसा को दर्शाता है। एक ऐसा जिसकी निगाह लगभग मूर्त लगती थी, जिसने सभी जीवित चीजों को पकड़ लिया और उन्हें स्थिर कर दिया। तारों से जगमगाते स्थान में एक सिहरन सी दौड़ गई। जब वांग बाओले उनके बीच में आया तो साधक चकित रह गए। थेयार कवच के नीचे छिपे हुए वांग बाओले के होठों से खून टपक रहा था। उसने बहुत से साधकों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की थी। इसका नतीजा राक्षसी नज़र से प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। प्रतिक्रिया आने दो। आने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए मुझे और राक्षसी आंखों की ज़रूरत है। हमला करते समय वांग बाओले की आंखों में हत्या की झलक दिखाई दी। जब से उसने साधना की अपनी यात्रा शुरू की थी, वांग बाओले मौत के साथ कई मुठभेड़ों से बच गया था। वह विशालकाय पेड़ से टकराया था, चंद्र घटना के दौरान अपनी जान बचाकर भागा था, मंगल ग्रह पर अंधेरे आर्टिफैक्ट के अंदर कुछ समय तक जीवित रहा था, और निश्चित रूप से प्राचीन तलवार पर उसका समय था। वे घटनाएं भले ही सहज लग रही हों, लेकिन वास्तव में एक भी चूक उसे मौत के घाट उतार सकती थी। अब वह केवल हड्डियों और राख में तब्दील हो चुका होता। ये नरसंहार पहले क्रूजर के हमले के समय से ही शुरू हो चुका था। अब उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कितने साधकों को मार गिराया था, जो अपनी मौत के लिए तड़प रहे थे। ऐसा करने वाले दूसरे साधक भावनात्मक रूप से धीरे धीरे ठंडे पड़ सकते हैं। वांग बाओले दूसरों की तरह नहीं था। उसकी हड्डियों में एक क्रूर, कठोर प्रवृत्ति थी जो उसे खुद के प्रति निर्दयी बनाती थी। ऐसी निर्दयता ने उसे दुश्मन के प्रति भी कोई दया नहीं दिखाने दी। हालांकि चाहे जानबूझकर या अनजाने में, उसका गोल मटोल रूप और बचपन से ही विकसित की गई आदतें उसे एक ऐसे व्यक्ति की शक्ल देती थीं जो खुशमिजाज और खुशमिजाज था। ये भेड़िए की खाल थी जिसे वांग बाओले ने बचपन से ही पहनना सीखा था। राक्षसी नेत्रकला के प्रभाव में यह मुखौटा काफी हद तक पतला हो गया था। अपने खुशमिजाज और ईमानदार रूप को एक तरफ फेंक देने के बाद वांग बाओले का असली चरित्र अब पूरी तरह से उजागर हो गया था। तुरंत ही नरसंहार शुरू हो गया। लेट स्टेज नेसेंट सोल क्षेत्र में साधना के साथ फ्लेम स्नैच थेयार कवच की लचीलापन, स्टेलन एसेंट सोल से बढ़ी हुई शक्ति और डेमोनिक आयाट की अतिरिक्त अजीब शक्ति के साथ परिणाम एक राक्षसी भगवान जैसी इकाई थी जो वांग बाओले थी। गरजने वाले धमाके आत्मा ऊर्जा की तरंगों में बदल गए जो युद्ध के मैदान में लहरों की तरह फैल गए। राक्षसी आंख की निगाह में फंसे साधकों को एक पल के लिए गतिहीनता का सामना करना पड़ा और इसके लिए उन्हें अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ी। वांग बाओले के थेयार कवच से निकले अनगिनत लाल रंग के मेरिडियन हवा में लाल सांपों की तरह नाच रहे थे, जो उसके आसपास के जीवित लोगों को चीर रहे थे क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था। उसकी गति ने सुनिश्चित किया कि उसके द्वारा की गई एक छोटी सी टक्कर के परिणामस्वरूप दूसरा पक्ष चकनाचूर हो जाएगा और तुरंत नीचे गिर जाएगा। फ्लेम स्नैच ने अपना पागलपन भरा अवशोषण जारी रखा। इसके उन्मत्त जल निकासी के तहत थेयार कवच पल पल और अधिक भयावह होता गया। हड्डियों के सफ़ेद रेशे चौंकाने वाली संख्या में बढ़ गए और कवच से बाहर निकली हड्डियों में बदल गए और कांटों में बदल गए। जैसे जैसे नरसंहार जारी रहा, राक्षसी नेत्रकला के भीतर आराम करने वाली चेतना से उत्साह, प्रसन्नता और अधिक की लालसा उभरने लगी। इसने लालच से एक के बाद एक आत्मा को निगल लिया। प्रत्येक निली हुई आत्मा को वांग बाओले की पीठ पर मंडराते हुए एक और काली आंख में बदल दिया। यहाँ तक कि जब राक्षसी आंख का स्थिर करने वाला प्रभाव समाप्त हो गया और आसपास के साधकों ने खुद पर नियंत्रण पा लिया, तब भी कोई बच नहीं सका। जो उनका इंतजार कर रहा था वह एक अपरिहार्य मृत्यु थी। सचमुच वांग बाओले अब सभी समान रूप से भयानक भावनाओं के साथ साथ सभी आतंक, सदमे और निराशा का स्रोत बन गया था। इस तरह की विनाशकारी भावनाएं जंगल की आग की तरह युद्ध के मैदान में फैल गईं, सभी पर एक छाया छा गई। उन्होंने खुद को एक प्रभावी बल के रूप में संगठित करने और एक संयुक्त हमला करने की सभी क्षमता खो दी। वास्तव में यही कारण था कि वांग बाओले ने आक्रमण आरंभ करने का निर्णय लिया था। उसे आघात और मृत्यु की आवश्यकता थी। वह जानता था कि दाव महल के साधक किस तरह सोचते और कार्य करते हैं। वह जानता था कि उसकी ओर से कोई भी हिचकिचाहट युद्ध के लिए उनकी लालसा को भड़का देगी। तब उसका इंतजार 10,000 की ताकतवर सेना के संयुक्त आक्रमण से होता। उसके पास आसानी से एक आत्मा वाहिनी क्षेत्र के साधक को मारने की क्षमता हो सकती है, लेकिन वह अपनी सीमाओं को जानता था। अकेले वह इस तरह के संयुक्त संगठित आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकता था। चींटियां भले ही छोटी हों, लेकिन उनमें से पर्याप्त संख्या में होने पर वे सभी जानवरों के राजा को आतंकित कर सकती हैं। इस समय भय और आघात पैदा करना अत्यंत महत्वपूर्ण था।
राक्षसी नेत्रकला द्वारा बनाई गई काली आंखें हर बार खुलने और बंद होने पर लोगों पर प्रभाव डालने में सक्षम हो सकती थीं, लेकिन उस प्रभाव की अभी भी एक सीमा थी। जैसे जैसे उस पर प्रतिक्रिया बढ़ती गई, दुश्मन पर प्रभाव कम होता गया। इससे उसके आसपास के दाव महल के साधकों को अस्थायी राहत मिली। जैसे जैसे कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक आदेश देते रहे और युद्ध के श्रेय के साथ दाव महल के साधकों को उकसाते रहे, वैसे वैसे लोगों ने युद्ध के उन्माद और वासना के बीच खुद को संगठित करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि कोई संगठित शक्ति उभर पाती, वांग बाओले ने उन्हें चुपचाप मंत्रोच्चार के साथ बधाई दी। शास्त्र की शक्ति ने राक्षसी नेत्रकला की जगह ले ली, ऊपर से उतरकर दाव महल के साधकों के दिलों में आतंक मचा दिया। नरसंहार का एक और दौर शुरू हुआ। वांग बाओले एक तरह के पागलपन में घिर गया था। बुद्ध से सैनिकों द्वारा बंद किए जाने से उसकी हड्डियों में ठंडक पहुंच गई थी। अब वह जिस खतरे में था, उसे ठंड लग रही थी। उसे लगा जैसे उसका जीवन उसका अपना नहीं था। सौभाग्य से, जैसे जैसे वह अपने दुश्मनों को काटता गया और जैसे जैसे उसकी पीठ पर मंडराती राक्षसी आंखों की संख्या बढ़ती गई, मौत का ये ठंडा एहसास हल्का होता गया, हर अतिरिक्त राक्षसी आंख के साथ थोड़ा कम होता गया। काफी नहीं, अभी भी काफी नहीं है। वांग बाओले की आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था कि वह भूल गया है कि वह कहाँ है। खतरे की प्रबल, मडराती हुई भावना ने उसे सहज रूप से गर्मी की तलाश करने के लिए मजबूर किया, जो ठंड को अनिश्चित काल के लिए दूर भगा दे। उसके मन में, उसके सामने खड़े सभी लोग लक्ष्य थे। मार डालो। वांग बाओले ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक के बगल में दिखाई दिया। बाद वाला चौंक गया, पीछे हटने और दूर जाने की कोशिश की। वांग बाओले ने उसे एक नज़र भी नहीं बख्शी। वह कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक पर झपटा। एक जोरदार झटके के साथ कभी न खत्म होने वाले कबीले का साधक दूर जा गिरा। एक साधारण इंसान की तरह जो हवाई जहाज से टकराता है, उसकी हड्डियां तुरंत कुचल गईं और उसकी आत्मा नष्ट हो गई। मार डालो। वांग बाओले नहीं रुका। वह उछला और अपने दांत पीसता रहा, क्योंकि सैकड़ों धार्मिक खजानों की शक्ति उसे सभी दिशाओं से मार रही थी। थेयार कवच कांप उठा, फिर उसके दाहिने हाथ पर दिव्य आयुध ने एक चकाचौंध करने वाली रोशनी छोड़ी और आगे की ओर वार किया। बिजली का एक विशाल, चमकता हुआ गोला दिखाई दिया और फिर फट गया, एक जाल में बदल गया जिसने खुद को 10,000 फीट तक फैला लिया और उसके नीचे फंसी हर चीज को जला दिया। इस तरह के तरीकों से कई मौतें हुईं, लेकिन इससे जो ऊर्जा खर्च हुई वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। फ्लेम स्नैच द्वारा तेजी से नई ऊर्जा को अवशोषित करने के बावजूद ये लंबे समय तक टिकाऊ नहीं था। बस बहुत सारे दाव पैलेस साधक थे। दाव महल के साधकों के बीच कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्यों ने कठिनाई को और बढ़ा दिया। उनके तीखे हमले उसे परास्त करने के उद्देश्य से थे। साथ ही दाववादी यूरान के आदेशों ने यह सुनिश्चित किया कि दाव महल के साधक युद्ध के मैदान में अपनी जमीन पर मजबूती से डटे रहें। वे वांग बाओले के कमजोर होने का इंतजार कर रहे थे। वे बढ़ते दबाव के तहत खुद में दबाए गए कुंडलित स्प्रिंग की तरह थे। जैसे ही वांग बाओले कमजोरी का एक पल दिखाते, वे अपने भीतर दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकाल देते। बेशक, कुंडलियों की भी अपनी सीमाएं होती हैं। अगर तनाव बहुत ज्यादा हो जाता तो उनके लिए अपनी शक्ति को बाहर निकालने का कोई अवसर नहीं होता। वास्तव में, वे तुरंत कुचल भी सकते थे। हिंसा की गर्जना में 15 मिनट बीत गए। कुंडल आखिरकार टूट गया। युद्ध के मैदान में पूरी तरह से अराजकता थी। साधक अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके झुकने के संकेत थे। कोई नहीं जानता था कि चेहरे पर खौफ के साथ सबसे पहले कौन पीछे हटेगा, लेकिन दूसरों ने उसका अनुसरण किया। युद्ध का मैदान पीछे हटते ज्वार जैसा लग रहा था, क्योंकि साधक पीछे हट रहे थे और सेना में आंतरिक पतन के संकेत दिख रहे थे। मुझे अब युद्ध का श्रेय नहीं चाहिए। यह आदमी इंसान नहीं है। मेरे सामने अभी भी महान दाव है और कई अन्य चीजें हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बूट के नीचे कुचले जाने वाला कंकड़ नहीं बनने जा रहा हूँ। सेना का टूटना उसके बाद आने वाले सैनिकों के लिए एक झटका था और युद्ध के मैदान में अराजकता छा गई। ये दृश्य देखकर फैंग क्यूरन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने वांग बाओले को देखा, फिर दाव पैलेस के साधकों को जो उन्हें घेरे हुए थे। उसका दिल अवर्णनीय भावनाओं से भर गया। अंत में वह केवल आहें भर सकी। जैसे ही साधक तितर बितर हुए, वांग बाओले युद्ध के मैदान के केंद्र से निकले, जो लाशों का समुद्र और खून की नदियां थीं। लाल रंग का थार कवच देखने में एक भयानक दृश्य बना रहा। इससे भी भयानक वह था जो उसके पीछे पड़ा था। अंतरिक्ष में हजारों काली आंखें बह रही थीं। वे सभी बंद थीं, अंतरिक्ष के आसपास के ताने बाने को विकृत करते हुए हिल रही थीं और ऐंठ रही थीं। वे वांग बाओले के पीछे मंडरा रहे थे, जब वह सबसे ऊपर खड़ा था और अनगिनत लाशों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस देवता उन सभी पर उतर आया हो। ये बमुश्किल ही काफ़ी है। यह अभी भी काफ़ी नहीं है। वांग बाओले भारी सांस ले रहा था, मानसिक रूप से थका हुआ और शारीरिक रूप से कमज़ोर, मुश्किल से अपने दो पैरों पर खड़ा हो पा रहा था।
हालांकि उसके थियर्च कवच से बहने वाली निरंतर ऊर्जा और राक्षसी नेत्रकला की इच्छा ने उसे पूरी तरह से थकावट और बढ़े हुए उत्साह के बीच अंतरिक्ष में पैर रखने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपने पैर हिलाए, फिर से मारने के लिए तैयार। तभी अचानक बुध से एक अजीब सी आवाज निकली और अंतरिक्ष में गूंज उठी। बुध पर मौजूद महान, कभी न खत्म होने वाला कबीला युद्धपोत और इकट्ठा हुए काले बिजली के बोल्ट अचानक अपनी शक्ति को प्रकट कर रहे थे। अनगिनत काले बिजली के बोल्ट अब 10,000 फीट चौड़ी रोशनी की किरणें नहीं थीं। वे चौड़ाई में 1,00,000 फीट तक फैल गए। जो प्रकाश की किरणें थीं, वे एकत्रित होकर बिजली से बने एक विशाल काले हाथ में बदल गईं। विशाल हाथ ब्रह्मांड में फैल गया, अपने साथ ऐसी शक्ति लेकर आया जो आत्मा नलिका क्षेत्र के साधक से कहीं बढ़कर थी। यह एक भयानक शक्ति थी जो आत्मा अमर क्षेत्र के साधक से प्रतिद्वंद्वी लगती थी। यह अचानक युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ और अचानक से वांग बाओले की ओर बढ़ा। अंतरिक्ष की विशालता की तुलना में विशाल हाथ महत्वहीन लग सकता है, हालांकि युद्ध के मैदान में रखे जाने पर यह स्वर्ग जितना विशाल था। ये वांग बाओले और आसपास के सितारों को इकट्ठा करने, उन्हें अपनी मुट्ठी में कुचलने और उन्हें जिंदा दफनाने के लिए तैयार दिखाई दिया। वांग बाओले अपनी कलाकृतियों और रहस्यवादी कलाओं से कई तरह के बढ़ावा मिलने के बाद शुरुआती और मध्य चरणों में एक सोल कंडिक्ट क्षेत्र साधक के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम हो सकता है, लेकिन जब बात एक सोल कंडिक्ट क्षेत्र साधक की आती है जो लेट स्टेज सोल कंडिक्ट क्षेत्र स्तर की रहस्यवादी तकनीकों में महारत रखता है, तो उसे युद्ध में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वे बहुत बड़ी होती हैं। एक भी गलत कदम उठाने पर उसे गंभीर चोट लग सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कि ताओवादी यूरान के खिलाफ उसकी पिछली लड़ाई में हुई थी। अपने लेट स्टेज नेसेंट सोल क्षेत्र साधना के साथ अपनी विभिन्न कलाकृतियों और तकनीकों से कई वृद्धि के बाद भी वह जो शक्ति प्रदर्शित कर सकता था वह केवल लेट स्टेज सोल कंडिक्ट क्षेत्र तक ही पहुंच पाती थी। इसके अलावा उसके थेआर्क कवच की क्षमता की सीमाएं थीं। उसकी स्टेलर नेसेंट सोल और भी अधिक नियमों से बंधी थी और उसकी डेमोनिक आय आर्ट के अपने खतरे थे। इस तरह के बढ़ावा के लिए उसे जो कीमत चुकानी पड़ी वह काफ़ी थी। उसके पास साधना के अपने वर्तमान स्तर के साथ और भी अधिक शक्तिशाली बनने के तरीके थे। वह या तो अपनी म्यान की शक्ति को मुक्त कर सकता था, या वह अपनी तार्कीय नवजात आत्मा की अनूठी विशेषता पर भरोसा कर सकता था और एक ऐसा ग्रह खोज सकता था जो उसे शक्ति का एक अंतहीन और बढ़ता हुआ स्रोत प्रदान कर सके। वर्तमान में उसके लिए पहला असंभव कार्य था। जहां तक बात की बात है तो कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा था। कभी न खत्म होने वाले कबीले के युद्धपोत से वर्तमान हमला एक ऐसी शक्ति का था जो एक लेट स्टेज सोल कंडिक्ट क्षेत्र साधक से भी अधिक था। इसके बजाय यह एक सिद्ध सोल कंडिक्ट क्षेत्र साधक की शक्ति थी और सच्चे आत्मा अमर क्षेत्र में साधक की शक्ति से मेल खाती थी। उस शक्ति की सीमा ने वांग बाओले को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसके शरीर की हर मांसपेशी और तंत्रिका चीख रही थी। वे वांग बाओले से कह रहे थे कि उसे भागना होगा, उसे तुरंत भागना होगा। उसकी सभी इंद्रियां उस पर खतरे की चीखें मार रही थीं। अलार्म खतरे की लहरों की तरह था जो उस पर टूट रही थी, एक सुनामी जो उसे नीचे खींचने की धमकी दे रही थी। अगर मैं पीछे हटता हूं तो मैं मनोवैज्ञानिक रूप से हार जाऊंगा। वह मेरा अंत होगा। वांग बाओले की आंखों में पागलपन भर गया। वह बिना पलक झपकाए उस विशालकाय काले हाथ को देखता रहा जो एक बहुत बड़ा आकार था और जिसने अंतरिक्ष के एक बड़े हिस्से को अवरुद्ध कर दिया था, और फैन क्यूरान को एक त्वरित आवाज भेजी जो उसकी मदद करने के लिए आ रही थी। फैन क्यूरान ने जब उसकी बात सुनी तो वह रुक गई। तभी विशालकाय काले हाथ ने अपनी प्रबल आभा के साथ उस पर झपट्टा मारा और उसे पकड़ने की कोशिश की। भौतिक हाथ के आने से पहले ही उसकी आभा उस पर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि इसमें सब कुछ नष्ट करने और जलाने की शक्ति थी। वांग बाओले के वस्त्र मुरझा गए और थेआर्क कवच में विघटन के संकेत दिखाई दिए। वांग बाओले अपनी ओर बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों के खिलाफ अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसके हाथ की मुहरों की झड़ी में एक साथ आ गए और फिर विशाल हाथ की ओर बाहर की ओर फेंके। राक्षसी आंखें फट जाएं। वांग बाओले से निकली चीख में दृढ़ निश्चय, पागलपन और क्रूरता दोनों ही झलक रहे थे। उसके पीछे आसमान में फैली हजारों काली आंखें उसकी अपनी राक्षसी आंख के साथ एक पल में बंद से खुली हुई हो गईं। इन हजारों आंखों से चमकने वाली ठोस निगाहें ब्रह्मांड में फैल गईं और एक क्षण के लिए विशाल काले हाथ को पकड़ लिया। दुर्भाग्य से वांग बाओले और ताओवादी यूरान को अलग करने वाली साधना के स्तर बहुत अधिक थे। विशाल काले हाथ ने तुरंत मेडुसा जैसी निगाह से खुद को मुक्त कर लिया और आगे बढ़ना जारी रखा। सामूहिक हमला अपने प्रभावों के बिना नहीं था। जब तक विशाल हाथ ने खुद को मुक्त किया तब तक वांग बाओले के पीछे की हजारों काली आंखें गायब हो चुकी थीं और उसके सामने फिर से प्रकट हो गई थीं। वे एक साथ फट गईं। विनाश एक काले तूफान में बदल गया जो विनाश और बुराई का अवतार था। ये चीख उठी और विशाल काले हाथ से टकरा गई। अंतरिक्ष में गूंजने वाली गड़गड़ाहट ने ब्रह्मांडीय नियमों को ही दबा दिया क्योंकि इसकी गूंज अंतरिक्ष में दूर तक फैल गई।
राक्षसी आंखें विशाल हाथ से टकराईं, फट गईं और झटके पैदा किए जो बार बार विशाल हाथ से टकराए। विशाल काला हाथ आध्यात्मिक ऊर्जा की बार बार तरंगों से भर गया था। यह अंतहीन हमलों के तहत कांप उठा, प्रत्येक प्रहार के साथ और अधिक अस्पष्ट होता गया। उनकी टक्कर से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें आसपास के दाव महल के साधकों से टकरा गईं। कई लोगों ने काले हाथ की उपस्थिति पर खुशी का एक पल भी नहीं बिताया था कि वे अगले ही पल बची हुई सदमे की तरंगों से बह गए, उनके शरीर फट गए और उनकी आत्माएं कुचल गईं। हालांकि वान बाओले को उनकी मौत की कोई परवाह नहीं थी। अपने थियर्च कवच की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथों ने हाथों की मोहरों की एक श्रृंखला बना ली और उसे बिना रुके फ्लेम स्नैच को ईंधन देने दिया। उसने अपनी राक्षसी आंखों द्वारा प्रदर्शित असाधारण शक्ति को देखा था, फिर भी वे पर्याप्त नहीं थीं। वे लगातार विस्फोट करते रहे और अपने विस्फोटों की विनाशकारी शक्ति से विशाल हाथ को भरते रहे। विशाल हाथ का रूप धीरे धीरे धुंधला होता गया, इसका आकार छोटा हो गया था, फिर भी इसका मूल बना रहा। जब राक्षसी आंखों में से आखिरी आंख आखिरकार गायब हो गई, तो विशाल काला हाथ, जो अब अपने मूल आकार का आधा रह गया था, अपनी हथेली को फैलाए हुए वान बाओले की ओर अपना हमला जारी रखा। ये तेज था और दाववादी ह्यूरान की जानलेवा मंशा को दर्शाता था। ये पास आया और वान बाओले को पकड़ने वाला था। तभी वान बाओले की आंखों में पागलपन चमक उठा। अंतरिक्ष की शांति में उसके बाल झटकने लगे, जैसे वान बाओले ने राक्षसी देवता की तरह चिल्लाया और थियार्क कवच की पूरी शक्ति को बाहर निकाला। वान बाओले के शरीर से, उसके मेरिडियन के द्रव्यमान से और उसके थियार्क कवच से और उसके दिव्य आयुध हाथ से एक अविश्वसनीय भारी शक्ति फूट पड़ी, जो हिंसक वार में विशाल काले हाथ की ओर उठी और फैल गई। जैसे ही ब्लेड गिरा, वान बाओले के शरीर के अंदर तारकीय नवजात आत्मा ने अपनी आंखें खोलीं। अंदर तारों की रोशनी चमक उठी और एक तारा भी तारकीय नवजात आत्मा के अंदर घूमता हुआ दिखाई दिया। इसने अपनी पूरी शक्ति को बाहर निकाल दिया, एक अथक इंजन बन गया जो इस लड़ाई में वान बाओले को ईंधन देने के लिए अपना सब कुछ दे रहा था। विशाल काला हाथ और वान बाओले के बीच जोरदार धमाकों की आवाज के साथ टकराव हुआ। काला हाथ शांत हो गया, जिसे वान बाओले ने कुछ पल के लिए रोक लिया। हालांकि उसकी 5 उंगलियां लगातार बंद होती रहीं, जिससे वान बाओले उसकी हथेली में फंस गया और अचानक मुट्ठी में कस गया। यह एक अधूरी मुट्ठी थी। वान बाओले बीच में एक जिद्दी चट्टान की तरह खड़ा था, चाहे कितना भी बल लगाओ, वह उसे कुचल नहीं सकता था। वान बाओले के दिव्य आयुध से वार सही जगह पर हुआ था, इससे जो क्षति हुई थी उससे विशालकाय हाथ और भी कमजोर हो गया था। बाद वाले का रूप धीरे धीरे धुंधला होता गया और अधिक से अधिक अस्पष्ट होता गया। फिर भी दिव्य आयुध को हथेली में पूरी तरह से घुसने में कुछ समय लगेगा। ऐसा लग रहा था कि गतिरोध आ गया है। वान बाओले का लाल चेहरा कुछ और ही कह रहा था। विशालकाय हाथ द्वारा पकड़े जाने की अनुभूति एक तेज रफ्तार क्रूजर द्वारा टक्कर मारे जाने के समान थी। उसके अंग ऐंठने लगे थे और उसके कानों में एक तेज भनभनाहट थी जो बाकी सब कुछ दबा रही थी। विशालकाय हाथ उस पर जो शक्ति लगा रहा था, वह सब कुछ कुचलने में सक्षम लग रही थी। उसका जीवन ज्वाला की तरह बुझने वाला नहीं था। उसे टुकड़ों में कुचल दिया जाएगा और फिर जिंदा दफना दिया जाएगा। उसका थियर्च कवच विशाल हाथ के दबाव में चरमरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह खत्म होने वाला है। फ्लेम स्नैच द्वारा जमा किए गए रक्त और मांस के भंडार को कवच की निरंतर मरम्मत के लिए भेजा जा रहा था। इसके बावजूद कवच पर दरारें दिखाई देना जारी रहीं। उसकी स्टेलन एसेंट सोल कांप रही थी, मानो उसे अपनी सीमा तक मजबूर किया गया हो। लड़ाई ताकत या शक्ति तक सीमित नहीं होने वाली थी, ये लचीलेपन तक सीमित होने वाली थी। दूसरे से ज्यादा समय तक टिकने वाला व्यक्ति विजेता बनकर उभरेगा। जब दोनों ने मौत तक अपनी लड़ाई जारी रखी, तो फैंग क्यूरन कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में चिंता चमक रही थी। वह तुरंत लड़ाई में शामिल नहीं हुई, बल्कि समय का इंतजार कर रही थी और सही अवसर का इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि अगर वह अभी लड़ाई में शामिल हो जाती है, तो वह विशाल काले हाथ के खिलाफ वान बाओले को जो भी सहायता दे सकती है, वह बहुत कम होगी। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। अगर वान बाओले लड़ाई जीत जाता है, तो वह उसकी रक्षा करेगी क्योंकि वे दोनों युद्ध के मैदान से भाग गए थे। अगर वह हार जाता है, तो उसे सही समय पर बचाना था। यही वह आकस्मिक योजना थी जो वान बाओले ने अपनी आवाज प्रसारण के दौरान साझा की थी। क्षण बीतते गए, विशाल काला हाथ लगातार मुट्ठी में कसता रहा। ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल कर रहा है। वान बाओले बढ़ते दबाव के खिलाफ लड़ाई हारता हुआ दिखाई दे रहा था। थियार्क कवच जोर से चरमराने लगा। आसपास के दाव पैलेस के साधक सतर्क और तनावग्रस्त हो गए, जबकि फैंग क्यूरन चिंता से टूट गया था। वह अब किनारे पर इंतजार नहीं कर सकती थी। वह आगे बढ़ने और वान बाओले की मदद करने के लिए तैयार थी। परिणामों की परवाह न करें। तभी ब्रह्मांड के खुद को चीरने की आवाज जैसी कोई चीज दूर अंतरिक्ष से चीखती हुई आई। यह ऊर्जा की अनगिनत तरंगों में बदल गई जो बाहर की ओर लहरें मार रही थीं। एक पल में
ऊर्जा तरंगों के मद्देनज़र फेडरेशन के युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा दिखाई दिया। उन्होंने सौरमंडल सरणी गठन का उपयोग किया था, रसातल के माध्यम से टेलीपोर्ट किया, अंतरिक्ष के माध्यम से छलांग लगाई और युद्ध के मैदान में पहुंचे। सरणी संरचनाओं की परतें भड़क उठीं और उनके उतरने पर इकट्ठा हो गईं। मंत्रों की रोशनी एक उग्र बाढ़ की तरह बाहर की ओर बह गई और एक अथक तूफान की तरह युद्ध के मैदान पर बरस पड़ी। दाव पैलेस के साधकों के चेहरों पर अलार्म चमक उठा, क्योंकि वे जल्दी से हमलों से बचते हुए और जल्दबाजी में बचाव करते हुए आगे बढ़े। आध्यात्मिक रूप से बड़ी हुई एक आवाज़ फेडरेशन के युद्धपोतों के भीतर से गूंजी और अंतरिक्ष में गरज उठी। डरो मत क्यूरन, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। ली जिंगुन की आवाज़ गूंजते ही फेडरेशन के युद्धपोतों के अंदर 100 से ज़्यादा बड़े प्रकाश के गोले चमक उठे। प्रकाश के हर गोले के अंदर एक अजीब क्रिस्टलीय पत्थर था जो अविश्वसनीय शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। लाल रोशनी के 10 और गोले चमक उठे, जिसने युद्ध के मैदान में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये पत्थर फेडरेशन के ट्रम्प कार्ड थे। एंटी स्पिरिट बम। नीले रंग के बम नेसेंट सोल रियल्म कल्टीवेटर की शक्ति के बराबर थे, जबकि लाल रंग के बम हाल ही में अपग्रेड किए गए थे। कुछ प्रतिबंधों के कारण बाद वाले को बड़े पैमाने पर निर्मित नहीं किया जा सकता था। फिर भी दूसरी पीढ़ी के किसी भी एंटी स्पिरिट बम नेसेंट सोल रियल्म कल्टीवेटर से ज़्यादा शक्तिशाली था। इसकी शक्ति सोल कंडिट रियल्म कल्टीवेटर से मेल खा सकती थी। इन दूसरी पीढ़ी के एंटी स्पिरिट बमों की संख्या कम थी। केवल उच्चतम पहुंच अधिकार वाले लोग ही उन्हें तैनात कर सकते थे। ली जिंगुन अपने साथ मौजूदा दूसरी पीढ़ी के लगभग आधे बम लेकर आए थे। उसने देखा था कि वांग बाओले किस खतरे में था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को तैनात कर दिया। प्रकाश के 100 गोले तुरंत विशाल काले हाथ की ओर दौड़े और लगातार ताकत के साथ उस पर हमला किया। विशाल काला हाथ एक ऐसी ताकत थी जिसका सामना किया जा सकता था। फिर भी ये पहले वांग बाओले की राक्षसी आंखों और उसके बाद के हमलों से पूरी ताकत से कमज़ोर हो गया था। यह इस हद तक था कि इसका भौतिक रूप धुंधला हो रहा था और अस्पष्ट होता जा रहा था। एक कोने में फंसा हुआ यह एंटी स्पिरिट बमों से बचने में असमर्थ था। इसने 100 बमों से सामने से हमला किया। नीले रंग के बम अभी भी प्रबंधनीय थे, लेकिन लाल रंग के बमों के संयुक्त विस्फोट ने हाथ के केंद्र तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। फैंग क्यूरन की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने हमला करने का अवसर देखा। उसने अपनी कलाकृतियों और अपनी रहस्यमय तकनीकों को लगातार इस्तेमाल किया। बाहर से हमलों ने वांग बाओले पर दबाव कम करने में मदद की। ज्वार धीरे धीरे उसके पक्ष में हो गया। अब थका हुआ वांग बाओले दहाड़ा। उसके अंदर लगभग मुरझाई हुई तारकीय नवजात आत्मा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। इसने अपनी आखिरी ऊर्जा छोड़ी, जो वांग बाओले के दिव्य आयुध में चली गई। वांग बाओले एक उल्कापिंड में बदल गया। दिव्य आयुध उसके ब्लेड की नोक बन गया और वह अचानक आगे बढ़ा। वह बाढ़ के पानी के बल के साथ आगे बढ़ा, जिससे एक बांध टूट गया। विशाल काला हाथ अब अपना आकार नहीं रख सका। ये कांप उठा, फिर टूटने लगा। वांग बाओले के दिव्य आयुध ने हाथ के पिछले हिस्से को छेद दिया, जिसके परिणामस्वरूप हाथ फट गया। सुनामी के बल के साथ हिंसक आघात तरंगे बाहर की ओर उठीं। वांग बाओले विघटित काले हाथ से बाहर निकल आया, आखिरकार मुक्त हो गया। वांग बाओले अब अपनी चोटों को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। जैसे ही वह विशालकाय काले हाथ से मुक्त हुआ, उसकी चोटें पूरी तरह से उजागर हो गईं। उसने मुंह भर खून थूका। उसके थेयार्क कवच के अंतराल से और अधिक रक्त रिसने लगा, जो अंतरिक्ष में बह गया और रक्त की धाराएं बन गईं। थेयार्क कवच अब अपना आकार भी बनाए नहीं रख सका। ये बिखर गया और मेरिडियन के कटे फटे धागों में बदल गया, जो वांग बाओले के शरीर में वापस चले गए। उसने थेयार्क पतन की शुरुआत नहीं की थी, जिसका मतलब था कि भले ही कवच गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी वह इसे पर्याप्त स्पिरिट क्यूई से पोषित करके पूरी तरह से कार्यात्मक बना सकता था। हालांकि ये जिस भयानक स्थिति में था, वह उस कठिन लड़ाई का प्रमाण था जिससे वांग बाओले अभी अभी बचकर निकला था। वांग बाओले ने अभी अभी अपने थेयार्क कवच की सुरक्षा खोई थी। मुक्त होने के बाद उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। वह अपनी रस्सी के अंत में था और उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। हालांकि उसके खुद को छुड़ाने के बावजूद खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह ढहते हुए विशाल काले हाथ से मुक्त हुआ, धुंध का एक बादल विघटित हाथ के अंदर एक सील में बदल गया और बाहर उड़ गया। ये वांग बाओले की ओर बढ़ा, बाद वाले पर खुद को छापने के लिए तैयार। इसने सभी मृत और मरने वाली चीजों की आभा को बाहर निकाला, सभी जीवित प्राणियों को खत्म करने और खुद जीवन को नष्ट करने की शक्ति। अगर यह वांग बाओले तक पहुंचता तो उसकी वर्तमान कमजोर स्थिति के साथ कोई रास्ता नहीं था कि वह सील से बच जाए। वांग बाओले हमले से बचने की स्थिति में नहीं था। उसका थीर्च कवच गायब हो गया था और उसकी राक्षसी आंख का रूप कमजोरी के कारण धुंधला हो गया था। यह अंततः वांग बाओले के माथे पर एक निशान में बदल गया, जैसे कि तीसरी आंख। आने वाली सील के खिलाफ वांग बाओले के पास एकमात्र उम्मीद थी, उसकी आवाज के माध्यम से फैंग क्यूरन को उसके अंतिम शब्द
अगर फैंग क्यूरन के साथ युद्ध के दौरान कोई दुर्घटना घटी होती तो वह केवल अपनी म्यान पर भरोसा कर सकता था ताकि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे मौत से बचा सके। फैंग क्यूरन ने वांग बाओले को निराश नहीं किया। वह युद्ध को करीब से देख रही थी। जैसे ही वांग बाओले बाहर निकला वह उसकी ओर दौड़ी। वह एक पल में उसके बगल में आ गई, उसे पकड़ लिया और भून गई। फिर उसके बाएं हाथ ने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और हवा में ऊपर उठा दिया। उसकी आत्मा नाली क्षेत्र की साधना भड़क उठी। उसने अपनी बाईं हथेली को हवा में दबाते हुए निकट आ रही सील की ओर फिर से पलटवार और खुद को घायल करने का जोखिम उठाया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। एक सफ़ेद बोतल उसकी हथेली के सामने प्रकट हुई और सील से टकरा गई। बोतल एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई। काली सील का दृष्टिकोण उसके विस्फोट से रुक गया। इसने अंततः वांग बाओले का पीछा करने की शक्ति खो दी, जिससे फैंग क्यूरन को भागने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। वह मुड़ी और वांग बाओले को अपने साथ ले गई, इंद्रधनुष के एक चाप में तब्दील हो गई जो युद्ध के मैदान से दूर भाग गई। ली जिंगवन और फेडरेशन बेड़े द्वारा प्रदान की गई समन्वित सहायता के साथ वह अंततः फेडरेशन के एक युद्धपोत पर पहुंची और उतरी। जैसे ही वे उतरे, ली जिंगवन दौड़कर वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उनके पास फैंग क्यूरन को देखने का समय नहीं था, जो लड़खड़ा रही थी और अभी भी अपनी चोटों से पीड़ित थी। इसके बजाय उन्होंने फैंग क्यूरन की बाहों से वांग बाओले को ले लिया। पीले चेहरे वाले वांग बाओले को घूरते हुए, जो इस हद तक कमज़ोर हो गया था कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, और अपनी थकावट की स्थिति को महसूस करते हुए मोम के आखिरी इंच पर मोमबत्ती की तरह ली जिंगवन का दिल दर्द से कांप उठा। तुम छोटे बदमाश, ग्रैंडमास्टर। एक चकित वांग बाओले ने ली जिंगवन की आवाज़ सुनी, इसलिए उसने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया। उसने ली जिंगवन को देखा, फिर फैंग क्यूरन को देखा जो ली जिंगवन के बगल में खड़ा था। उसकी आंखें थोड़ी साफ लग रही थीं और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दे रही थी। आपके शिष्य ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। मैं दादी को सुरक्षित वापस ले आया। उसने जो कहना चाहा था वह पूरा नहीं किया। वांग बाओले अब और नहीं जाग सका। संग के जाने पहचाने चेहरों को देखने के बाद उसका दिल आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित राहत में बदल गया। बेहोश होते ही उसका सिर एक तरफ झुक गया। ली जिंगवन ने चुपके से यह सोचकर आह भरी कि वांग बाओले अभी भी फैंग क्यूरन का पक्ष लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह इतनी भयानक स्थिति में था। उसने अपना सिर उठाया और फैंग क्यूरन को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे अचानक राहत का वही एहसास हुआ। उसने अपने मुंह में खून भरकर थूक दिया, फिर तुरंत बैठ गई। आगे नहीं बढ़ पाने के कारण उसने अपनी उपचार प्रक्रिया शुरू कर दी। ली जिंगवन ने फैंग क्यूरन और वांग बाओले को घूरा, फिर अपना सिर उठाया और दूर के तारों को देखा। उसने दाव पैलेस के बेड़े और दाव पैलेस के साधकों को देखा, जो स्पष्ट रूप से रास्ते से भटक गए थे और एंटीस्पिरिट बमों द्वारा विशाल काले हाथ को उड़ा दिए जाने के बाद अराजकता में थे। उसने एक गहरी सांस ली। वे बुद्ध के बहुत करीब थे। मिशन का उद्देश्य वांग बाओले और फैंग क्यूरन को बचाना था और उद्देश्य पूरा हो चुका था। एक और घटना शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने अपने दांत पीस लिए और आवेग में काम करने से खुद को रोक लिया, जो उसे युद्धपोत को मोड़ने और दुश्मन का पीछा करने के लिए कह रहा था। इसके बजाय उसने पीछे हटने का आदेश दिया। जब बेड़े ने पीछे हटना शुरू किया, ली जिंगवन ने एक और 100 एंटीस्पिरिट बमों की तैनाती के आदेश भेजे। वे अंतरिक्ष में मंडरा रहे थे, किसी भी क्षण फटने की धमकी दे रहे थे। दाव पैलेस के साधक उन चमकते हुए गोले को घूर रहे थे। उनकी पुतलियां चिंता में सिकुड़ रही थीं। उनकी हिचकिचाहट बढ़ गई। बुद्ध पर कहीं दाववादी यूरान चुप हो गया था। विशाल हाथ भेजने से उसकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया था। हमले को दोहराने से डेथ दाव युद्धपोत की समग्र रिकवरी प्रभावित होगी। एंटीस्पिरिट बमों ने भी प्रभाव छोड़ा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। स्थिति का आकलन करने के बाद उसने अपने जानलेवा विचारों पर लगाम लगाए और भागते हुए फेडरेशन बेड़े का पीछा नहीं किया। फेडरेशन बेड़े ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, अंतरिक्ष में छलांग लगाने के लिए सौरमंडल सरणी गठन द्वारा बनाए गए भंवरों का उपयोग किया। उनके जाने के साथ ही युद्ध का मैदान मौत के सन्नाटे में डूब गया। काफी समय बीत गया, फिर दाव पैलेस बेड़े और उनके साधक आखिरकार बिना आवाज किए तितर बितर हो गए। सुरक्षित वापसी करने के बाद ली जिंगवन ने तुरंत फैंग क्यूरन के चारों ओर अस्थायी रूप से एक रक्षा सरणी गठन स्थापित करने के आदेश भेजे, क्योंकि वह अपना उपचार जारी रख रही थी। उसने उसकी रक्षा के लिए एक भरोसेमंद साधक की भी व्यवस्था की। वह व्यक्तिगत रूप से वांग बाओले को गुप्त कक्ष में ले गया, जहां उसने सौरमंडल सरणी संरचना और संघ के विशाल संसाधनों का पूरा उपयोग करके एक अनुकूल वातावरण स्थापित किया जो वांग बाओले की रिकवरी को अनुकूलित करेगा। ली जिंगवन ने आखिरकार राहत की सांस ली जब उसे आश्वासन दिया गया कि वांग बाओले केवल बेहोश हुआ था और उसकी हालत गंभीर नहीं थी। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को बढ़ाया और 2 घायल साधकों की रखवाली की। समय स्थिर रूप से बीतता गया। संघ का बेड़ा शुक्र की ओर बढ़ते हुए अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्रों को पार कर गया।
यात्रा के कई घंटों बाद वांग बाओले की आंखें आखिरकार खुल गईं। हड्डियों तक थकावट और पूरे शरीर में कई तेज दर्द ने वांग बाओले को अपने दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। वह बैठने के लिए संघर्ष कर रहा था, फिर अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए जोर से सांस लेने लगा। वह एक गुप्त कक्ष में था और उसे महसूस हो रहा था कि कमरे में समृद्ध आत्मा क्यों भर रही है। हाल ही में हुई लड़ाई की उसकी यादें उसके पास लौट आईं। उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां बाहर की ओर फैली हुई थीं क्योंकि वह बिना किसी की खोज के क्षेत्र को स्कैन कर रहा था। उसने युद्धपोत में चल रही हर चीज देखी, जिसमें फैन की उड़ान भी शामिल था जो पूरी तरह से ठीक हो रहा था, और ली जिंगवन जो बाहर से उन पर नजर रख रहा था। वांग बाओले आखिरकार राहत की सांस लेने में सक्षम हो गया। ऐसा लगता है कि मैं मर नहीं गया। मैं सुरक्षित रूप से संघ में वापस जाने में भी कामयाब रहा। वांग बाओले ने अपने पेट को रगड़ा, जो पहले की सारी कोमलता खो चुका था। जैसे ही उसका दिल राहत की भावना में डूबा, उसने बिना सोचे समझे अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से स्नैक्स का एक बैग निकाला और जोर जोर से चबाना शुरू कर दिया। उसने अपनी चोटों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। काफी गंभीर लगता है। थेयार्क कवच को भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है। स्पिरिट लिक्विड की 10 बोतलें, शायद 20 बोतलें। मेरे पूरी तरह से ठीक होने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। वांग बाओले ने नाश्ता करना जारी रखा। उसने तुरंत ठीक होना शुरू नहीं किया। इसके बजाय उसने कुछ गणनाएं की, फिर आइस स्पिरिट वाटर की एक बोतल निकाली और पूरी बोतल खत्म कर दी। उसके बाद उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपने माथे पर बनी काली आंख की छवि को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। पिछली लड़ाई की यादें, जिसमें वह लगभग मारा गया था, उसके दिमाग में कौंध गईं। राक्षसी नेत्रकला की शक्ति मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयानक लगती है। 10,000 राक्षसी आंखों की संयुक्त शक्ति एक विशाल काले हाथ के आधे हिस्से को नष्ट करने और उसकी शक्ति को आधा करने के लिए पर्याप्त है। वांग बाओले ने तुरंत अपने माथे पर छाप की और अपनी इंद्रियों को नहीं बढ़ाया। उसकी आंखों में एक अगोचर प्रकाश टिमटिमाया। उसने अपने स्नैक्स एक तरफ रख दिए, फिर अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से स्पिरिट लिक्विड से भरी एक बोतल निकाली। उसने इसे अपनी नाक के नीचे रखा और एक गहरी सूंघ ली। बोतल कांप उठी। बोतल के अंदर मौजूद स्पिरिट लिक्विड तुरंत ही एक मोटी स्पिरिट धुंध में बदल गया, जो वांग बाओले की नाक, मुंह, आंखों और कानों के जरिए उसके शरीर में प्रवेश कर गया। धुंध वांग बाओले के शरीर के अंदर हिल गई, फिर फैल गई और उसके पूरे शरीर में भर गई। इसने उसकी चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया। बोतल जल्दी ही खाली हो गई। वांग बाओले ने दूसरी और फिर तीसरी बोतल निकाली। 30 मिनट बाद वांग बाओले के बगल में 30 से ज्यादा खाली बोतलें जमा हो गई थीं। तभी उसने अपनी आंखें खोलीं। उनमें अभी भी थकावट के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके शरीर पर लगी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। स्पिरिट लिक्विड से पोषित होने के बाद उसका थियर आर्मर भी अपनी पूरी कार्यक्षमता में वापस आ गया था। उसके क्षतिग्रस्त हिस्से पूरी तरह से ठीक हो गए थे। हालांकि फ्लेम स्नैच द्वारा संचित ऊर्जा के भंडार को और अधिक रक्त और मांस निकालकर फिर से भरना पड़ा, क्योंकि वांग बाओले ने फ्लेम स्नैच पर अपना स्पिरिट लिक्विड बर्बाद नहीं किया था। पुनर्स्थापनात्मक क्रियाओं की श्रृंखला को पूरा करने के बाद वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों और दिमाग को आराम देने के लिए तैयार हो गया। उसकी थकी हुई आत्मा को आराम की आवश्यकता थी। उसकी गणना के आधार पर जब वह अगली बार जागा तो युद्धपोत शुक्र पर उतरने वाला था। उसने युद्धपोत पर झाओ यामिंग या किसी अन्य परिचित चेहरे को नहीं देखा था। हालांकि जब उसने आखिरी बार युद्धपोत को स्कैन किया था तो उसने आकस्मिक रूप से बातचीत करने वाले साधकों से जानकारी के टुकड़े पकड़े थे। इससे उसे वर्तमान स्थिति की बेहतर समझ मिली थी। उसने ये भी पता लगाया था कि झाओ यामिंग और अन्य लोग सुरक्षित रूप से संघ में लौट आए थे। वे वर्तमान मिशन में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें अन्य मिशन सौंपे गए थे। उन्हें पता चलने वाला है कि मैं अचानक इतना शक्तिशाली हो गया हूँ। ये कुछ मजबूत प्रशंसा की भावनाओं को प्रेरित करने वाला है। मुझे इस बारे में सोचना होगा कि मैं अपने विनम्र स्व को कैसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रत्याशा से भरा हुआ वांग बाओले की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसके शरीर से तनाव कम होता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि उसके अंदर कहीं गहरे में एक बर्फीली रोशनी बसती रही। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसके माथे पर अंकित राक्षसी आंख की छाप अचानक बदल गई। ऐसा लगा जैसे वह अचानक जीवित हो गई हो। काली बंद आंख में मानो अपना ही दिमाग हो। वह खुल गई। भीतर बसी चेतना तुरंत फूट पड़ी। वांग बाओले की वर्तमान स्थिति उसे नियंत्रण हासिल करने का सबसे अच्छा मौका लग रही थी। मुझे तो यह एक और बेवकूफ़ लगता है जो इतनी आसानी से फंस गया। वांग बाओले की पलकें फड़क उठीं। उसने अपनी आंखें खोलीं, जिससे उसके अंदर एक बर्फीली चमक दिखाई दी। उसके होंठ ऊपर की ओर एक ठंडी मुस्कान में फड़क उठे। वांग बाओले के पास अपने थके हुए दिमाग को शांत करने के कई तरीके थे। आखिरकार वह धार्मिक शस्त्रों का मास्टर था। धार्मिक शस्त्रों को परिष्कृत करने के लिए बहुत मानसिक शक्ति और ध्यान की आवश्यकता थी।
वह प्राचीन तलवार पर हयासिन्थस वृक्ष से प्राप्त फल या युद्ध में अपनी कई अन्य रहस्यवादी तकनीकों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन युद्ध के बाहर अपने मन और आत्मा की रिकवरी में तेजी लाने के लिए उनका उपयोग करना अभी भी उसके बस की बात थी। उसने पहले ऐसा नहीं किया था और केवल अपने भौतिक शरीर को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया था, क्योंकि वह राक्षसी नेत्रकला के भीतर छिपी चेतना का परीक्षण करना चाहता था। युद्ध की अराजकता और उनके भागने के दौरान उसे पहले इसकी जांच करने का समय नहीं मिला था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे परवाह नहीं थी, वह इस पर पूरी तरह से नज़र रख रहा था। यही कारण था कि उसने अपने थके हुए मन को ठीक करने के लिए आखिरी समय दिया था और इसलिए उसने आराम करने का नाटक किया था। वह जानना चाहता था कि क्या ये चेतना कोई हलचल या बदलाव के संकेत दिखाएगी। इसके अचानक विस्फोट को महसूस करने पर वांग बाओले ने अपने हाथ की एक लहर से सूखे हयासिन्थस वृक्ष के फल को बाहर निकाला, साथ ही कुछ गोलियां भी निकाली जिन्हें उसने तुरंत निगल लिया। अपने दूसरे हाथ से उसने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और कुछ तरकीबें शुरू की जो उसे याद थीं। उन्होंने उसकी मानसिक थकावट को शांत करने और उसके दिमाग को स्थिर करने में मदद की, इसे एक मानसिक गढ़ में बदल दिया। फिर चमकदार, जिज्ञासु आंखों से उसने अपनी इंद्रियों को अपने अंदर गहराई तक फैलाया, राक्षसी नेत्रकला की उन्मत्त चेतना की ओर जो शक्ति के पागल स्पाइक्स को मुक्त कर रही थी। इसके प्रकट होने का तरीका ये संकेत देता है कि यह किसी तरह का आध्यात्मिक साथी है। यह विशाल काले हाथ से मेरी लड़ाई के दौरान सतह पर नहीं आया। इसका मतलब है कि इस चेतना में एक निश्चित मात्रा में बुद्धिमत्ता है। ये जानता था कि अगर इसके अचानक हस्तक्षेप के कारण मैं खतरे में पड़ गया तो इसे भी विनाश का जोखिम उठाना पड़ेगा। लेकिन एक साधारण चारा इसे बाहर निकालने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है कि यह इतना चतुर नहीं है आखिरकार। शायद ये शुद्ध सहज ज्ञान पर निर्भर करता है, वांग बाओले ने खुद से कहा। उसकी आंखों में नज़र तेज हो गई और एक काली धुंध जैसी इकाई ने उसकी आंखों की तीक्ष्णता को धुंधला करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो जाने की धमकी दी गई। या शायद इसकी आस्तीन में सिर्फ एक ही चाल है, जो कि युद्ध के दौरान मेरे दिमाग को खून की प्यास और मौत की भूख से भर देना है। वांग बाओले थोड़ा निराश हुआ। उसने अपने भीतर उठ रहे उस व्याकुलता का विश्लेषण किया और हत्या के विचार जो उसके दिमाग में उभरने लगे थे। यह अनुभूति एक नशेड़ी की तरह थी जो फिर से नशे की लत से पीड़ित था। अगर वह हत्या करने की उन प्रवृत्तियों का पालन नहीं करता तो वे आवेग उसे खा जाएंगे। क्या बस इतना ही है? मेरे प्रयासों की क्या बर्बादी है? वांग बाओले ने अपना सिर हिलाया। काली धुंध ने उसकी आंखों को ढक लिया, जिससे वह लगभग अलौकिक दिखाई देने लगा। लेकिन वह बेहद स्पष्ट दिमाग वाला था। उसका दिमाग उसके शरीर से अलग लग रहा था, उसके अवलोकन तटस्थ और भावना से रहित थे। उसने कुछ देर और देखा, महसूस किया कि राक्षसी नेत्रकला से उठी इस चेतना के पास कोई और चाल नहीं थी, और फिर पूरी तरह से रुचि खो दी। वह इसे चुप कराने ही वाला था कि यह साथी चेतना वांग बाओले के सिर में केवल हत्या के विचार फैलाने से असंतुष्ट दिखाई दी। यह उसकी नवजात आत्मा तक पहुंचने लगा। ये वांग बाओले के लिए एक सुखद आश्चर्य था। वह अपने हाथ की मुहरों के बीच में रुक गया और अपना अवलोकन जारी रखा। साथी चेतना पतली काली किस्में की तरह थी जो वांग बाओले के शरीर के अंदर इकट्ठी हो गई, इस बात से अनजान कि वह जाग रहा था और देख रहा था। यह एक सांप की तरह अंदर की ओर रेंगती हुई उसकी नवजात आत्मा की ओर बढ़ रही थी। तो इसका लक्ष्य नवजात आत्मा है, या शायद नवजात आत्मा तक पहुंचने के बाद यह मेरी आत्मा को संक्रमित या खा जाएगी, जो कि नवजात आत्मा के अंदर स्थित है। वांग बाओले के चेहरे पर गंभीरता तब आई जब उन्हें एहसास हुआ कि चेतना कहाँ जा रही है। जब एक साधक नवजात आत्मा क्षेत्र को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा एक दिव्य आत्मा में बदल जाती है, जो फिर उसकी नवजात आत्मा के भीतर स्थित हो जाती है। एक बार जब वह आत्मा नलिका क्षेत्र में पहुंच जाता है तो दिव्य आत्मा एक ईश्वर आत्मा में बदल जाती है। दिव्य आत्मा एक नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक के लिए अविश्वसनीय महत्व रखती है और उसे बाद वाले की सावधानीपूर्वक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वांग बाओले की आंखें चमक उठीं जब उसने अपनी नवजात आत्मा का अध्ययन किया। उसके भीतर उसकी म्यान और साथ ही डार्क फायर छिपी हुई थी। डार्क फायर तब बनी थी जब वह एक डार्क चाइल्ड बन गया था, और यह इस बात का सबूत था कि वह डार्क सेक्स से था। डार्क फायर के भीतर उसकी दिव्य आत्मा थी, बस सुरक्षित रहने के लिए। वांग बाओले ने चुपचाप डार्क आर्ट को सक्रिय किया और अपनी नवजात आत्मा के अंदर स्थित डार्क फायर के माध्यम से डार्क एनर्जी का एक टुकड़ा छोड़ा। उसका इरादा डार्क एनर्जी को चेतना की ओर निर्देशित करना और बाद की ताकत का परीक्षण करना था। ये केवल डार्क एनर्जी का एक छोटा सा टुकड़ा था। जैसे ही ये दिखाई दिया, चेतना के काले धागे जो वांग बाओले की नवजात आत्मा के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, हिंसक रूप से कांप उठे। ऐसा लगा जैसे उसे अचानक एक भयानक इकाई की उपस्थिति का पता चला हो। ये कांप उठा और बिखरने के कगार पर पहुंच गया। वांग बाओले को एक डर लगा। उसने जल्दी से डार्क एनर्जी के टुकड़े को उसकी मूल शक्ति के 10वें हिस्से तक कमजोर कर दिया। इससे राक्षसी नेत्रकला की चेतना नष्ट होने से बच गई और उसे अंधेरे ऊर्जा से भिड़ने का मौका मिला। लड़ाई को देखकर वांग बाओले ने राहत की सांस ली।
वह पहले उत्सुकता से देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर अजीबोगरीब भाव उभर आए। दोनों संस्थाओं के बीच लड़ाई बहुत तीव्र हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि चेतना ने वांग बाओले की अंधेरी ऊर्जा के खिलाफ खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। फिर अपने वर्तमान मेजबान की दृढ़ता को महसूस करते हुए उसने वांग बाओले की नवजात आत्मा पर अपना अतिक्रमण धीमा कर दिया, तेजी से पीछे हट गया और छिप गया। उसने अपनी जानलेवा इच्छाओं को भी शांत कर दिया। यह आश्चर्यजनक है। वांग बाओले खांसी। वह किसी भी तरह से यह स्वीकार नहीं करने वाला था कि वह चीज़ों को अनुपात से बाहर बढ़ा रहा था। उसने खुद को सांत्वना देना शुरू किया और अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि इसमें किसी तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति, एक तरह का पागलपन है। ऐसा लगता है कि यह इस स्वर्ग और पृथ्वी का सम्राट है। इसमें कुछ हद तक बुद्धिमत्ता है और यह वायरस जैसा दिखता है, या कम से कम एक तरह का भूत जो दाव पहले अभिलेखागार में दर्ज है। वांग बाओले ने जो कुछ अभी देखा था उसके बारे में बहुत सोचा। ये शैतान का अवतार था। वांग बाओले को यह शब्द बहुत उपयुक्त लगा। कितना भयानक शैतान है। ये सोचना कि यह मेरी अंधेरी ऊर्जा के एक छोटे से टुकड़े के खिलाफ अपनी ज़मीन पर खड़ा हो सकता है, जिसे 10 बार कमज़ोर किया गया है, और अपनी जगह बनाए रख सकता है। यह कोई आसान काम नहीं है। वांग बाओले ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसने अंदर की ओर देखा, अपनी नवजात आत्मा को, और खुद को इस भयानक शैतान के जूते में रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि उसकी आत्मा को संक्रमित करना कितना मुश्किल होगा। अगर मैं शैतान होता तो मुझे सबसे पहले डार्क आर्ट की शक्ति से खुद का बचाव करना पड़ता। मैं इसकी पूरी शक्ति के 1000वें हिस्से से शुरू करता, फिर धीरे धीरे डार्क आर्ट की पूरी शक्ति के खिलाफ खुद को संभालने में सक्षम होने तक आगे बढ़ता। फिर मैं नवजात आत्मा के पास पहुंच पाता। मैं एक तारकीय नवजात आत्मा को देख पाता जो अद्वितीय है और अन्य सभी नवजात आत्माओं से पूरी तरह अलग है। उस समय मुझे अधिक शक्तिशाली बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, बार बार तारकीय नवजात आत्मा में घुसपैठ करने की कोशिश करनी पड़ती। अगर मैं बदकिस्मत रहा तो मैं एक अजीब म्यान से टकरा सकता था। फिर शायद यही मेरा अंत होगा। बेशक शायद किस्मत मेरे साथ होगी। मैं म्यान से बचने और नवजात आत्मा में प्रवेश करने में कामयाब हो जाऊंगा। मैं तब आराम कर सकता था और खुद को एक शानदार भोजन के लिए तैयार कर सकता था। जब मैं आत्मा पर कब्जा करने और उसे संक्रमित करने वाला होता तो मुझे आग का एक गोला दिखाई देता। डार्क फायर, ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है, वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि उस प्राणी से है जिसका सामना मैंने नेसेंट सोल के बाहर रहते हुए पहली बार किया था। फिर मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी होगी, अपने दांत पीसने होंगे और डार्क फायर से लड़ना होगा। जब मैं आखिरकार होस्ट की आत्मा को देखूंगा तो मुझे एहसास होगा कि इसमें डार्क चाइल्ड के अनूठे गुण हैं और डार्क फायर की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली शक्ति है। इसलिए मुझे पागलों की तरह काम करना होगा। अगर किस्मत मेरे साथ होती तो मैं डार्क चाइल्ड पर विजय प्राप्त कर लेता। अंत में जैसे ही मुझे लगता है कि मैं आखिरकार होस्ट की आत्मा पर कब्जा कर सकता हूं और उसे संक्रमित कर सकता हूं, मैं खोजूंगा, मेरे भगवान, एक भक्षण करने वाला बीज एक कोने में दुबका हुआ है जो लालच से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वांग बाओले ने उस विचार पर फिर से खांसी। उसने फैसला किया कि उसे शैतान होने का नाटक करना बंद कर देना चाहिए। उसने अपने विचारों को इस इकाई की उत्पत्ति की ओर मोड़ दिया। इसमें कुछ बहुत ही अजीब बात है। मुझे राक्षसी नेत्रकला की शक्ति पर संदेह नहीं है। यह एक अत्यंत दुष्ट रहस्यवादी कला है। तो ये शैतान इतना शक्तिशाली क्यों नहीं है? वांग बाओले एक चिंतनशील मौन में डूब गया। काफी देर बाद वह अंततः 2 संभावित निष्कर्षों पर पहुंचा। पहली संभावना ये थी कि साधना तकनीक और चेतना एक ही प्रतीत हो सकती है, लेकिन वास्तव में वे पूरी तरह से अलग अलग संस्थाएं थीं। दूसरी संभावना ये थी कि उसकी उपस्थिति ही राक्षसी नेत्रकला से कई गुना अधिक दुष्ट और विकृत थी। दूसरी संभावना सवाल से बाहर है। वांग बाओले ने अपनी नाक को हल्के से थपथपाया। उसने अपनी इंद्रियों को फैलाया और राक्षसी नेत्रकला के अंदर छिपे शैतान को महसूस किया। उसने थोड़ा सोचा और उसे तुरंत नष्ट न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया, क्या मुझे मौज मस्ती के लिए एक और शैतान पालना चाहिए? वांग बाओले को उस विचार से लालच आ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भूल गया है। मैं क्या भूल गया? वांग बाओले ने खुद से बड़बड़ाया और आश्चर्य किया। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। गधा। वांग बाओले ने अपना माथा थपथपाया। उसने जल्दी से अपना स्टोरेज ब्रेसलेट खोला और अंदर टटोला। आखिरकार उसे वह गधा मिल गया जिसे वह भूल गया था। वह खाल और हड्डियों से बना हुआ था और मुश्किल से सांस ले रहा था। गधे ने स्टोरेज से बाहर निकाले जाने के बाद अवचेतन रूप से अपने 4 कमजोर पैरों को लात मारी। उसे इस हद तक भूखा रखा गया था कि सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। वह कुछ देर तक अचंभित रहा। फिर उसकी आधी खुली आंखों से आंसू बहने लगे जो एक तीव्र, लगभग असहनीय आक्रोश से चमक रहे थे। बेटा, सौरमंडल सरणी गठन तब सक्रिय हुआ जब वांग बाओले और फैन की उड़ान को ले जाने वाला युद्धपोत शुक्र के बाहरी वायुमंडल में प्रवेश कर गया।
कई जांचों से पुष्टि हुई कि उनमें से किसी ने भी कभी न खत्म होने वाले कबीले के परजीवियों को नहीं छिपाया था। ली जिंगवन ने भी अपना विशेष निरीक्षण किया, जिससे ये पुष्टि हुई कि वे वास्तव में किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं थे। उनके युद्धपोत को अंततः प्रवेश की अनुमति दी गई और शुक्र के हवाई बंदरगाह पर उतारा गया। पूरे हवाई बंदरगाह को मार्शल लॉ के अधीन कर दिया गया। बंदरगाह के अंदरूनी हिस्से को बंद कर दिया गया और बंदरगाह के चारों ओर की सुरक्षा को लोहे से ढक दिया गया। बड़ी संख्या में साधक सतर्क और उत्सुकता से पहरा दे रहे थे। उन्हें खुद डुआन मुके ने कमान सौंपी थी। युद्धपोत के धीरे धीरे उतरने पर अनगिनत आंखें घूर रही थीं। युद्धपोत के दरवाजे खुल गए। सभी की नज़रें खुले दरवाजों की ओर मुड़ गईं और हवा में एक धीमी आवाज़ गूंज उठी। सलाम। जमीन पर मौजूद हर साधक और कर्मचारी सदस्य, जिसमें संबंधित राजनीतिक संस्थाओं के विभिन्न नेता शामिल थे, ने अपना दाहिना हाथ उठाया और फेडरेशन की सैन्य सलामी दी। डुआन मुके उनमें से एक थे। सलामी वान बाओले को दी गई थी। उन्होंने झाओ यामिंग और संप्रदाय के स्वामी जू की रिपोर्टें सुनी थीं। वान बाओले ने खुद व्यक्तिगत रूप से फैंग क्यूरन को फेडरेशन में वापस पहुंचाया था। फेडरेशन में उनके द्वारा किए गए योगदान अतुलनीय थे। रिपोर्टों से पता चला था कि कैसे वान बाओले ने झाओ यामिंग और अन्य लोगों को सुरक्षित भेजने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। इस तरह फेडरेशन को आने वाले खतरे के बारे में सतर्क किया गया था। फैंग क्यूरन के साथ वान बाओले की बाद की वापसी वर्तमान में वंचित फेडरेशन के लिए आत्मविश्वास को बढ़ावा देने वाली थी। जब फेडरेशन की 100 सीडलिंग योजना पहली बार शुरू की गई थी, तो डुआन मुके ने वान बाओले के नाम का भी विज्ञापन किया था। वान बाओले की प्रतिष्ठा और फेडरेशन में उनके योगदान से पूरे फेडरेशन को अवगत कराया गया था। यहाँ तक कि डुआन मुके को भी नहीं पता था कि अब वह वान बाओले को किस पद पर सम्मानित करने वाले हैं। भले ही यह एक ऐसा सलामी था जिसका वान बाओले स्पष्ट रूप से हकदार था। हालांकि जैसे ही सभी लोग नए आगमन का स्वागत करने के लिए तैयार होकर खड़े हुए और सलामी दी, एक उत्साहित चीख हवा में गूंज उठी और बंदरगाह में गूंज उठी। युद्धपोत के दरवाजे खुलने पर जो दृश्य सभी को देखने को मिला, उसे देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे और डुआन मुके स्पष्ट रूप से चौंक गए थे। युद्धपोत से बाहर निकलने वाले पहले लोग ली जिंगवन और विशाल पेड़ थे। उनकी शक्लें साधारण और शायद ही ध्यान देने योग्य थीं। हालांकि उनके दोनों चेहरों पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। वान बाओले पीछे पीछे आए। वह भी सामान्य लग रहे थे। वह अब थके हुए नहीं थे, उचित पोशाक पहने हुए थे और अब मोटे नहीं दिख रहे थे बल्कि दुबले हो गए थे। यहाँ तक कि उनका आभामंडल भी बदल गया था। यह उस समय से काफ़ी अलग था जब उन्होंने संघ छोड़ा था। ये सब उसकी साधना की उन्नति, तार्किक नवजात आत्मा की प्राप्ति और उसके वर्षों के कष्टों के कारण था। उसने अपरिपक्वता के सभी अवशेषों को त्याग दिया था। बदला हुआ और परिपक्व होना सभी पर एक अच्छी छाप छोड़ने का अवसर होना चाहिए था। उसके नए रूप ने सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित किया होगा। ऐसा होता भी अगर उसके कंधों पर गधा न बैठा होता। यह एक छोटा काला गधा था। इसके पिछले पैर वान बाओले की गर्दन के दोनों ओर लटके हुए थे, जबकि इसके आगे के पैर वान बाओले के सिर पर दबे हुए थे। ये त्वचा और हड्डियों से बना था। हालांकि ये जो रैंक रहा था वह जीवन से भरा हुआ था और दिन की तरह स्पष्ट था। गधों पर इंसानों का सवार होना एक आम दृश्य था, लेकिन गधे का इंसान पर सवार होना निश्चित रूप से असामान्य था। स्थिति की विचित्रता वान बाओले के हाथ में नाश्ते के बैग और गधे को खिलाने के लिए उसके हाथ को ऊपर उठाने के तरीके से और भी बढ़ गई थी। ये दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। वान बाओले को शर्मिंदगी से कोई नहीं बचा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। गधा बाहर निकलने के बाद स्टोरेज स्पेस में वापस जाने को तैयार नहीं था। वह दुख से रोया था, पत्ते की तरह कांप रहा था और यहाँ तक कि अपनी जीभ बाहर निकालकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह वहीं पर खुद को मार डालना चाहता है। इस दृश्य ने वान बाओले के अंदर अपराध बोध को जगा दिया था। एक पल की कमजोरी ने उनकी वर्तमान स्थिति को जन्म दिया था। वान बाओले ने गधे को भूखा देखकर उसे नाश्ता खिलाना शुरू किया था। गधे ने तब उसकी अपराध बोध से प्रेरित उदारता का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। अगर वान बाओले ने उसे खाना देना बंद कर दिया तो वह अपनी जीभ काटकर खुद को मार डालने की धमकी देता था। इस तरह वे इस तरह से बाहर निकल गए। शर्मिंदा वान बाओले ने युद्धपोत के बाहर भीड़ पर नजर डाली, साथ ही उनके चेहरों पर अजीबोगरीब भाव भी देखे। उसने चुपके से आह भरी, फिर वहीं रुक गया। चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरे साथी दाववादियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके सामने आते समय अपनी पीठ पर एक गधा क्यों रखता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी नज़र में यह कोई साधारण जानवर नहीं है। यह मेरा साथी, मेरा सहयोगी है। उसने खतरे के समय में मुझे बार बार बचाया। जब मैं बेहोश था तो उसने मेरे लिए भोजन और दवा की तलाश में भोजन और पानी तक त्याग दिया, यहाँ तक कि वह लगभग भूख से मर गया। मैं, वान बाओले, दोस्ती और वफादारी को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। उसे अपनी पीठ पर धोना कोई बड़ी बात नहीं है।
असल में मैं उसे खिलाने के लिए अपना मांस काटने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैंने पहली बार साधना की अपनी यात्रा शुरू की थी तो इथरियल दाव कॉलेज में मेरे ग्रैंड मास्टर ने मुझे सिखाया था, हम फेडरेशन के साधक हमेशा एहसान चुकाते हैं। वान बाओले की आवाज़ लगातार तेज होती गई। जब वह अपने भाषण के अंत में पहुंचे तो भीड़ स्पष्ट रूप से भावुक हो गई। गधे की खाल और हड्डियों की हालत सबसे मजबूत सबूत थी। कोई कारण तो होगा ही कि कोई जानवर या इंसान खुद को इस हद तक भूखा क्यों रखना चाहेगा। ऐसे समय में भूख से मरने की कोशिश करना एक बड़ी उपलब्धि थी। उसने ऐसा करने की कोशिश की थी। इसकी वजह शायद वान बाओले ने अभी जो कहा था वह थी, उसने अपने मालिक को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया था। हर कोई वान बाओले पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन बहुत से लोगों ने उसके शब्दों को सच मान लिया। जब उन्होंने गधे को देखा तो उन्होंने बहुत सम्मान के साथ देखा। गधे ने, जो कि स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान था, उनके व्यवहार में अचानक आए परिवर्तन और उनकी आंखों में आए भाव को महसूस किया। वह पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर पलकें झपकाईं। वह मुस्कुराने ही वाला था कि अचानक वान बाओले ने धीरे से खांसी। यह इतनी धीमी थी कि केवल गधे ने ही उसे सुना। गधे के चेहरे पर भाव तुरंत गंभीर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अपने मालिक के साथ मरने की कसम खाई हो। गधे ने कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दी, इस पर वान बाओले प्रसन्न थे। उनके भाषण ने न केवल उस शर्मनाक क्षण को हल किया जिसमें वह फंस गया था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इसने सकारात्मक प्रभाव भी छोड़ा है। वह आत्मसंतुष्टि से भर गया। उसकी चतुराई और जागरूकता में एक बार फिर से काफ़ी सुधार हुआ। फिर वह फिर से बड़ी गंभीरता से बोला, फिर जब मैंने इथरियल दाव कॉलेज से स्नातक किया तो हमारे अध्यक्ष डुअन मुके ने मुझे एक और बात सिखाई, और वह ये है कि हमें हमेशा बराबरी करनी चाहिए। कभी न खत्म होने वाले कबीले ने संघ के क्षेत्र पर आक्रमण किया है। इस गलती का बदला लिया जाना चाहिए। दाव महल के साधकों ने स्वेच्छा से कभी न खत्म होने वाले कबीले के आदेशों का पालन करने का फैसला किया है। दाव महल के बुजुर्गों के रूप में वरिष्ठ क्यूरन और मैं संप्रदाय को उसके दुष्टों से मुक्त करेंगे। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति डुअन मुके ने मुझे क्या सिखाया है। हम संघ के साधकों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम बदला लेंगे। वान बाओले ने अंतिम शब्दों को चिल्लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। अपनी साधना के साथ उनकी अंतिम दहाड़ ने हवाई बंदरगाह से गुजरते हुए तूफान की ताकत हासिल कर ली। उनके शब्द बिजली के बोल्ट की तरह थे जो भीड़ के दिलों में गहराई तक उतर गए, भावनाओं को जगा दिया। उनमें से कई लोग भी चिल्लाने लगे, हम बदला लेंगे। वान बाओले ने भीड़ पर काम करते हुए संघ के साधकों का मनोबल बढ़ाया। वे एक दूसरे के करीब इकट्ठा हुए, एक एकजुट शक्ति जिसने एक तीव्र लड़ाई की भावना पैदा की, जिसने उत्साह से कांपने पर मजबूर कर दिया। संघ के उच्च पदस्थ संबंधित राजनीतिक संस्थाओं से समान रूप से उत्साहित थे। वे भी जोर से जयकार करने लगे। डुअन मुके, ली जिंगवन और वान बाओले से ज्यादा परिचित अन्य लोग उसकी बकवास करने की आदत को जानते थे। फिर भी उनकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। डुअन मुके, खास तौर पर, अचानक एक विचार से घिर गए। अगर वान बाओले फेडरेशन के अध्यक्ष बनते तो यह न जानते हुए भी कि वे दूसरे क्षेत्रों में कैसा प्रदर्शन करेंगे, ये स्पष्ट था कि कम से कम लोगों को प्रेरित करने के मामले में वे डुअन मुके से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। वे स्पष्ट रूप से इस भूमिका के लिए उपयुक्त थे। फैंग क्यूरन, जो वान बाओले के साथ युद्धपोत से बाहर आई थी, भी उतनी ही भावुक थी। उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं और उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। हालांकि अपने चारों ओर उठती दहाड़ें सुनकर और संघ की लड़ाई की भावना को महसूस करते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। दाव महल के साधकों के बीच से उसे अपना रास्ता निकालना था। उसकी आंखों में चमक उठे। जब उसकी आंखें फिर से खुलीं तो वे मिश्रित भावनाओं और विभाजित वफादारी से मुक्त थीं। इसके बजाय उनमें एक उज्ज्वल दृढ़ प्रकाश चमक उठा। वान बाओले के भाषण के अंत में वह आगे बढ़ी और उसके बगल में खड़ी हो गई। फिर वह भीड़ की ओर मुड़ी, अपनी मुठ्ठियां बांधी और गहराई से झुकी। ग्रैंड एल्डर बाओले सही कह रहे हैं। दाव महल को सफाई की जरूरत है। दाव महल के विश्वासघात ने संघ में साथी दाववादियों को बहुत चोट पहुंचाई है। मैं 10,000 माफ़ी मांग सकता हूं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा। मैं केवल अपनी पूरी सहायता और अपने जीवन की पेशकश कर सकता हूं अपने साथी फेडरेशन दाववादियों के साथ युद्ध लड़ने के लिए। वान बाओले और फैंग क्यूरान के शब्द भीड़ में गूंज उठे, उन्हें प्रेरित और उत्साहित कर दिया। उनकी साहसिक घोषणाओं ने लोगों को लड़ने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्प दिया। हमें वान बाओले और वरिष्ठ क्यूरान को सलाम करना चाहिए, डुअन मुके ने चिल्लाया। उसकी चमकदार आवाज़ स्थिर और दृढ़ थी। सभी ने एक बार फिर सिर झुकाया। उनकी एकजुट लड़ाई की भावना ने एक बार फिर बंदरगाह को भर दिया। उस समय स्वागत पार्टी एक भावनात्मक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। वान बाओले और फैंग क्यूरान युद्धपोत से उतरे, फिर ली जिंगवन, डुअन मुके और फेडरेशन के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ सैन्य अड्डे में चले गए।
डुआन मुके ने फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किया क्योंकि उन्होंने और फेडरेशन के अन्य उच्च अधिकारियों ने फैंग क्यूरान से विस्तार से बात की और वर्तमान स्थिति के बारे में अधिक जानकारी एकत्र की। फिर फैंग क्यूरान को बेस में एक गुप्त कक्ष में रखा गया जहां वह उपचार जारी रख सकती थी। गधे को भी ले जाया गया। वांग बाओले मुख्य मंडप में ही खड़े रह गए। बाकी सभी के चले जाने के बाद सिर्फ वे, डुआन मुके और ली जिंगवन ही बचे। डुआन मुके के चेहरे पर गंभीर भाव थे। कुछ सोचने के बाद वे अचानक बोल पड़े, वांग बाओले, अगर फेडरेशन ये युद्ध जीत जाता है तो आपको फेडरेशन का अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा। डुआन मुके की घोषणा सुनकर वांग बाओले, जो अभी अभी अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में से स्नैक्स का एक और बैग निकालकर फिर से चबाने लगे थे, कांप उठे। चिप्स खाते खाते उनका गला लगभग घुट गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्हें कानों में भिनभिनाहट सुनाई देने लगी। सौभाग्य से उनका गला ज्यादातर लोगों से ज्यादा मोटा था। उन्होंने एक बड़ा घूंट लिया और चिप्स को जोर से निगल लिया, फिर जल्दी से अपने स्नैक्स के बैग को एक तरफ रख दिया। डुआन मुके को घूरते हुए उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने जल्दी से एक सवाल पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? सिद्धांत रूप में वांग बाओले की वर्तमान ताकत और साधना ने उनके फेडरेशन अध्यक्ष बनने को एक विवादास्पद मुद्दा बना दिया था, लेकिन यह उनके जीवन का लक्ष्य था, एक सपना जिसे उन्होंने बचपन से ही देखा था। यह उनका व्यक्तिगत मिशन था। उन्होंने फेडरेशन अध्यक्ष बनने के अपने सपने के कारण ही इथरियल दाओ कॉलेज में प्रवेश लिया था। इसके अलावा जब वे प्राचीन तलवार पर थे तब उन्होंने साधना तकनीकों के बहुत सारे सेट वापस भेजे थे। उनकी गणना के आधार पर फेडरेशन अध्यक्ष के पद पर उनकी पदोन्नति के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए था। हालांकि जब से वे वापस लौटे थे और फेडरेशन की मौजूदा दुविधा के बारे में अधिक समझ हासिल की थी, तब से उन्हें युद्ध के दौरान अध्यक्ष बदलने की गंभीरता का एहसास हुआ था। उन्हें पता था कि कुछ गड़बड़ है। वह डुआन मुके के चरित्र को भी जानते थे। अगर वे उस व्यक्ति को सेवानिवृत्त होने और अपना अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं तो उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भले ही वे फेडरेशन में सबसे मजबूत साधक हों, यह मुश्किल होगा। कार्यालय संभालने में बहुत सारी जटिलताएं शामिल थीं। यह उनका घर था। इसके अलावा डुआन मुके और बाकी लोगों ने हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। वह किसी भी तरह से जबरदस्ती से पद पर नहीं आ सकता था। यही कारण था कि उसने अपने मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में नहीं पूछा था। उसने फैंग क्यूरन की डुआन मुके और अन्य लोगों के साथ हुई चर्चा को देखा था और दाओ पैलेस की स्थिति को समझा था। उसने इसके बजाय ली जिंगवन से पूछने की योजना बनाई। वह जानना चाहता था कि क्या उसे अगले नोबल रैंक में पदोन्नति मिल सकती है। ये सबसे अच्छा होगा यदि उसे राष्ट्रपति पद के लिए प्रतीक्षारत अगला उम्मीदवार घोषित किया जाए। हालांकि यदि यह असंभव है तो वह सेकेंडरी रैंक 1 नोबल में पदोन्नति से संतुष्ट होगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डुआन मुके खुद उत्तराधिकार की पहल करेगा। उस पल उसका उत्साह चरम पर था, खासकर जब उसने डुआन मुके को सिर हिलाते हुए देखा जब उसने उसे खुद को दोहराने के लिए कहा। उत्साह और उल्लास उसके दिमाग में भर गया, जिससे उसे थोड़ा बेहोशी महसूस हुई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपनी छाती पर जोर से थप्पड़ मारा। उसकी आंखें लाल हो गईं। फेडरेशन इस युद्ध को जीतने जा रहा है। कभी न खत्म होने वाला कबीला और दाओ पैलेस हारने जा रहे हैं। मैं उसे मार डालूंगा जो मुझे फेडरेशन का अध्यक्ष बनने से रोकेगा। डुआन मुके ने वांग बाओले के चेहरे पर तीव्र भावनाओं को खेलते हुए देखा। उसे समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। ली जिंगवन मुस्कुराया। वह डुआन मुके की घोषणा से हैरान नहीं था। अगर वांग बाओले की उम्र कम नहीं होती तो वह तुरंत राष्ट्रपति बन सकता था। वह डुआन मुके के चरित्र को जानता था। उसके उत्तराधिकारी के पास एक रणनीतिकार का दिमाग था। उसके पास महत्वाकांक्षा और दूरदर्शिता थी। उसका अपना गौरव भी था। मर्करी में उनकी विफलता ने डुआन मुके को बहुत बड़ा झटका दिया था। दूसरों को शायद इसका एहसास न हुआ हो, लेकिन ली जिंगवन को पता था कि इसका उन पर कितना गंभीर प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर डुआन मुके को अपनी जिम्मेदारियां भी पता थीं। वह वांग बाओले को राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे जो सभ्यता के अंत का गवाह बनेगा। वह उनके नुकसान का बोझ उठाने वाला था। हालांकि अगर वे जीत गए तो वह वहां रहने वाला था, अपनी पूरी ताकत से लड़कर उनकी जीत के साथ अपनी योग्यता साबित करने वाला था। वह चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां संघ में उसके योगदान को जानें। वह चाहता था कि वांग बाओले अपने राष्ट्रपति पद की शुरुआत एक नए युग के साथ करे। बाओले, अब तुम्हारा मिशन लड़ना नहीं होगा। तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम और उतने ही महत्वपूर्ण मिशन वाले कई अन्य लोग सुरक्षित रहें और जीवित रहें। ली जिंगवन ने एक गहरी सांस ली, फिर वांग बाओले को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। ये सुनकर वांग बाओले कांप उठा। उसने बढ़ते उत्साह को दबा दिया और अपना दिमाग साफ कर लिया। डुआन मुके की पसंद को समझने में उसे 1 सेकंड से भी कम समय लगा, साथ ही ली जिंगवन के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को भी। अगर वे जीत गए तो वांग बाओले भविष्य के राष्ट्रपति होंगे। अगर वे हार गए तो उन्हें अपनी सभ्यता की रक्षा करने और इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने का बोझ उठाना होगा।
विनिसियन रक्षा पंक्ति कितने समय तक चल सकती है? लंबे मौन के बाद वांग बाओले की आंखों में एक अथाह रोशनी दिखाई दी। उसने अपने भविष्य के राष्ट्रपति पद के बारे में चिंता करना बंद कर दिया और आखिरकार गंभीरता से पूछा, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो अगली बार जब कभी न खत्म होने वाला कबीला पूरी तरह से हमला करेगा तो ये पूरी तरह से ढह जाएगा, डुआनमुके ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। उसने आखिरकार अपरिहार्य अंत को स्वीकार कर लिया जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था लेकिन इनकार भी नहीं कर सकता था। संघ ने कई साल पहले दाव पैलेस के साथ युद्ध की तैयारी की थी। योजना सौरमंडल सरणी गठन और बुध, शुक्र और मंगल पर रक्षा की 3 पंक्तियों का उपयोग करने की थी। दुर्भाग्य से पर्याप्त समय नहीं था। अतिरिक्त कभी न खत्म होने वाले कबीले की सेना और उनके भयानक युद्धपोत के साथ हम उनके मुकाबले में नहीं हैं, भले ही हम आपको और फैंग क्यूरान को शामिल कर लें। ली जिंगवन ने आह भरी। बोलते समय वह व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। बुध का पतन मेरी गलती थी, डुआनमुके ने गंभीरता से कहा। डुआनमु, आपको इसके लिए खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। भले ही हम बुध को उड़ा दें, फिर भी युद्ध जारी रहेगा। इससे हमें और समय मिलेगा, लेकिन ये समय हमारे लिए पूर्ण युद्ध की तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हम फिर भी यहीं समाप्त हो जाते। ली जिंगवन ने अपना सिर हिलाया, फिर वांग बाओले की ओर मुड़ा। बाओले, पृथ्वी हमारी सभ्यता का उद्गम और मूल है। इस युद्ध का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सौरमंडल सरणी गठन, जिसे पृथ्वी की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, नष्ट न हो। जब तक सरणी गठन जीवित रहेगा, संघ के पास खुद की रक्षा करने की शक्ति होगी। हमारी सभ्यता के पास बचने की उम्मीद होगी। मंगल और शुक्र सौरमंडल सरणी निर्माण का समर्थन करने वाले 2 मुख्य बिंदु हैं। जब तक इनमें से कोई भी ग्रह रहेगा, सरणी निर्माण अनिश्चित काल तक बना रहेगा। उनमें से सिर्फ एक को नष्ट करने से सरणी निर्माण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ली जिंगवन ने कहा। उस समय वांग बाओले ने भौहें सिकुड़ी और उसे बीच में टोक दिया। ग्रैंडमास्टर, राष्ट्रपति डुआनमु, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, 2 मुख्य ग्रह पृथ्वी के दोनों ओर स्थित हैं और उनके निर्देशांक पूरी तरह से अलग हैं। कभी न खत्म होने वाले कबीले ने पहले शुक्र को नष्ट करने का फैसला क्यों किया, फिर मंगल को नष्ट करने के लिए पृथ्वी के चारों ओर अपना रास्ता बनाया? क्या वे सरणी गठन को तोड़ने और इसके बजाय पृथ्वी की ओर जाने में असमर्थ हैं? दूसरा सवाल, क्या सौरमंडल सरणी गठन वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या ये वास्तव में हमारी सभ्यता की रक्षा करने में सक्षम है? वांग बाओले ने अपने सवाल पूछने के बाद ली जिंगवन और डुआनमुके को देखा। दोनों ने वांग बाओले की निगाहों के नीचे एक दूसरे को देखा। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद डुआनमुके ने अचानक अपने दाहिने हाथ से हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। उनके चारों ओर एक रक्षात्मक अवरोध खड़ा हो गया जो उन्हें छिपकर बातें सुनने वालों से बचाता था। ली जिंगवन ने एक लकड़ी की मूर्ति निकाली, उसे एक तरफ रखा और उसे सक्रिय किया। रक्षात्मक अवरोध स्पष्ट रूप से मजबूत हो गया। उन्हें देखते ही वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। उन्होंने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला भी बनाई, यहाँ तक कि थेयार्क कवच और अपनी तार्कीय नवजात आत्मा की शक्ति का भी उपयोग किया। बाद में शुक्र की शक्ति का उपयोग किया, जिससे उनके चारों ओर रक्षात्मक अवरोध और मजबूत हो गया। सुरक्षा की परतों ने सुनिश्चित किया कि कोई भी छिपकर बात करने वाला उनकी बातचीत को सुन न सके। ली जिंगवन और डुआनमुके दोनों के चेहरों पर एक गंभीर भाव छा गया। वे फिर से एक दूसरे को घूरने लगे। अंत में ली जिंगवन ने आह भरी और फुसफुसाया, बाओले, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वह कुछ ऐसा है जो केवल मैं, डुआनमुके और मास्टर झाओ पिनफेंग ही जानते हैं। तुम संघ में इस रहस्य को जानने वाले चौथे व्यक्ति होगे। ये संघ का सबसे गोपनीय रहस्य है। सिद्धांत रूप में केवल राष्ट्रपति को ही इस जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए। झाओ पिनफेंग आत्मा विज्ञान के अध्ययन में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। यही कारण है कि डुआनमुके और मैं उसके साथ यह जानकारी साझा करने के लिए सहमत हुए। इसलिए तुम्हें ये रहस्य किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहिए जब तक संघ ये युद्ध हार नहीं जाता। अगर ऐसा होता है तो इस रहस्य की गोपनीयता समाप्त हो जाएगी। तब तुम तय कर सकते हो कि तुम किसी और को बताना चाहते हो या नहीं। ये सुनते ही वांग बाओले के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसका दिल थोड़ा थोड़ा धड़कने लगा। वह ली जिंगवन और डुआनमुके दोनों में गंभीरता को महसूस कर सकता था। वह जानता था कि ली जिंगवन जो रहस्य साझा करने वाला था वह संभवतः कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। ये संभवतः दुनिया को हिला देने वाला था। हाँ गुरु, वांग बाओले ने अपनी मुट्ठियां बांधी और कसम खाए। ली जिंगवन ने चुपचाप वांग बाओले को बहुत देर तक देखा। वह यादों में खोया हुआ लग रहा था, या शायद वह खुद को व्यक्त करने के लिए शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बीतने के बाद वह फिर से धीरे से बोला, सोलर सिस्टम एरे फॉर्मेशन का समर्थन करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा संघ के नागरिकों से आती है जो क्यूई फोस्टिंग आर्ट का अभ्यास करते हैं। हमारे पास 10 अरब नागरिक हैं और उनमें से लगभग सभी क्यूई फोस्टिंग आर्ट का अभ्यास करते हैं। अपनी साधना के दौरान वे जो स्पिरिट क्यूई बनाते हैं वह सौरमंडल सरणी संरचना को ईंधन देता है।
यह एक रहस्य माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। हालांकि हम में से केवल 3 ही ऐसे हैं जो सौरमंडल सरणी संरचना के मूल आधार को जानते हैं। इसकी नींव रहस्यमय मूल का एक तावीज़ है। वान बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने ली जिंगवन की बात सुनी। एक तावीज़ 1000 साल से भी ज्यादा पहले, स्पिरिट इंसेप्शन एरा के आने से पहले, पृथ्वी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक प्राचीन खंडहर में एक तावीज़ की खोज की गई थी। ये पूजा की वस्तु थी। कोई नहीं जानता था कि यह क्या है, और खुदाई के लिए परिस्थितियां अनुपयुक्त थीं। कई अनुमानों और बहुत सारे शोध के बावजूद कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकला। तावीज़ को अंततः एक साधारण ऐतिहासिक कलाकृति के रूप में वर्गीकृत किया गया और संग्रहीत किया गया। फिर आत्मा की शुरुआत का युग आया। प्राचीन तलवार के टुकड़ों से निकली आत्मा क्यूई ने पृथ्वी पर सभ्यता को बदल दिया। मैं संघ में फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। उसी दिन तावीज़ अचानक मेरे सामने प्रकट हुआ। मैंने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले गहन शोध किया कि इसे 1000 साल से भी पहले खोजा गया था। इस तावीज़ में अविश्वसनीय शक्ति है। इसके बारे में सबसे असाधारण बात यह है कि यह उन लोगों के लिए अदृश्य प्रतीत होता है जो पृथ्वी से नहीं हैं। वे इसे देख या महसूस नहीं कर सकते। यह उनके लिए लगभग अगोचर है। मैंने इसे एक दिव्य आयुध के साथ परखा और देखा कि तावीज़ की उपस्थिति में दिव्य आयुध काम रहा था, मानो अत्यधिक विस्मय में हो। बहुत सारे शोध के बाद मुझे विश्वास था कि इस तावीज़ के सरणी निर्माण का नक्शा होने की 60% संभावना थी। मैंने फेडरेशन से सौरमंडल सरणी निर्माण का निर्माण करने का आह्वान किया। हालांकि कोई नहीं जानता था कि पूरे सौरमंडल सरणी निर्माण का मूल इस तावीज़ पर बनाया गया था। यह एक एम्पलीफायर की तरह काम करता था। हालांकि पर्याप्त संसाधनों के बिना यह अपनी पहुंच का विस्तार नहीं कर सकता था। हमें तावीज़ की शक्ति की पहुंच बढ़ाने के लिए शुक्र और मंगल का उपयोग मुख्य आधार के रूप में करना होगा। पृथ्वी के लिए विदेशी प्रजातियां पृथ्वी के पास पहुंचने की कोशिश करते समय बढ़ती कठिनाई का सामना करेंगी। वे जितने करीब आएंगे, उनका आगे बढ़ना उतना ही कठिन होगा। जब मैं पद से सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने ये रहस्य डुआन मुके के साथ साझा किया। एक नियम बनाया गया था। केवल संघ के अध्यक्ष ही इस जानकारी के बारे में जानते हैं, जबकि जनता का मानना है कि दैवी आयुध ही संघ को सुरक्षित रखता है। वास्तव में जो हमारी रक्षा कर रहा है वह ये तावीज़ है। दुनिया मानती है कि मास्टर झाओ पिनफेंग ने कुछ भी नहीं से एंटी स्पिरिट बम का निर्माण किया। सच्चाई यह है कि उन्होंने तावीज़ और इसकी बदलती सामग्री का अध्ययन करने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह उन्होंने एंटी स्पिरिट बम का आविष्कार किया। मुझे आपके और फैंग क्यूरन के शुक्र पर पहुंचने की चिंता नहीं थी। इसका कारण ये था कि मैं सोलर सिस्टम एरे फॉर्मेशन के माध्यम से तावीज़ की रहस्यमयी शक्तियों को उधार ले सकता था और यह सत्यापित कर सकता था कि आपके शरीर के अंदर परजीवी छिपे हुए हैं या नहीं, या ये पता लगा सकता था कि किसी बाहरी प्राणी ने आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया है या नहीं। ये सोलर सिस्टम एरे फॉर्मेशन के पीछे की सच्चाई है। इसलिए मुझे यकीन है कि शुक्र को नष्ट करने के बाद कभी न खत्म होने वाला कबीला मंगल की ओर बढ़ेगा। उनके लिए धरती पर उतरने का कोई और रास्ता नहीं है। ली जिंगवन के होठों से निकले शब्द बिजली के बोल्ट की तरह थे जो वांग बाओले की इंद्रियों पर प्रहार कर रहे थे। ली जिंगवन की बात सुनते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। यह उसकी सबसे बड़ी कल्पना से परे था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इसका अनुमान लगा सके कि धरती पर ऐसा रहस्य मौजूद है।